रामेश्वर खान साहब से ही शुरू करवाएंगे। और वंदना जो है, वंदना बदानी साहब आप शायद गाड़ी पर हैं। अच्छा, वो गुरु वंदना भी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी हम लगती गाड़ी है। पे नहीं हैं, हाँ, हम इवनिंग वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो हार्ट अटैक कल पे आप गुरु बोल रहे हैं ना, वंदना नहीं हार्ट हुई अटैक थी। कम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप चलते रहें। चलते हम रहेंगे चलते तो रहे। चलते रहें, हाँ हाँ। लेकिन हाँ, वो ट्रेडमिल पे नहीं चलना है, मौसम और वातावरण में चलना है। हाँ, हाँ, वही ट्रेडमिल से ही हम गिरे थे। नहीं नहीं, वो हाँ ट्रेडमिल प्रकृति ने इतना बढ़िया बनाया है चलने के लिए जगह। हाँ जी। जी जी जी, हाँ कंटिन्यू करें अमिताभ साहब। हाँ, हाँ देखिए कितना बढ़िया, 2 मिनट में कितना बढ़िया सलाह दे दिया बदानी साहब ने। तो हमारे यहाँ पे सारे डायमंड लोग हैं, एक एक वर्ड जो बोलते हैं उनका कितना महत्व है। इन्होंने कितना बढ़िया बात कह दिया, प्रकृति का उपयोग कीजिए। आपको बता दें कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में बदानी साहब आए थे, हमारे यहाँ तो कुछ नए लोग हैं। और उन्होंने हमारे इथिक्स एंड वैल्यू के प्रोग्राम में ये प्रॉमिस किया था कि मैं 100 पेड़ लगाऊंगा। और आज उन्होंने एम्स को हरा भरा कर दिया, 10,000 पेड़ लगा दिया है। और उसको इतना उसका सुंदर सुंदर दस फोटो हजार लगा तो के नहीं, हाँ भेजे। 4-5 हजार लगाए होंगे। हाँ, और 5,000 लगाए, हाँ। हाँ, और उन्हीं तो में से इन्होंने, कुछ पेड़ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो हम चल रहे हैं। अरे वाह, ये देख लीजिए देख लीजिए, जीता जागता हाँ, नमूना देखिए हम लोग के एथिक्स एंड वैल्यू के क्लास का। एन प्रसाद साहब बंबई से फोन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर ये इन्होंने बागीचा लगाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, बिहार में क्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छे बिल्कुल, बस लोग चाहिए, डायनामिज्म बिल्कुल सही चाहिए, बात। डायनामिज्म चाहिए। और एम्स को स्वर्ग बनाने वाले हाँ जी मिला। हमारे बदानी साहब ही हैं। अच्छा अमिताभ जी, चलिए राजेश आप झा, राजेश कार्यक्रम झा आगे जी को भी बढ़ाएं। बुला लीजिए। हाँ, श्रुति आज आज श्रुति सूतार। आज अच्छा, टूरिज्म पे है ना, आज आपका हाँ, टॉपिक। टूरिज्म पर है। और टूरिज्म पर एक यंग और डायनामिक यंग मैन हमारे साथ आए हैं, जो फ्रेंड्स ट्रैवल एजेंसी के डायरेक्टर हैं। कभी भी किसी को किसी तरह के टिकट की जरूरत हो, इनसे आप संपर्क करिएगा। हमारा बेटा भी विदेश का बहुत सारा टिकट, इवन एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स वगैरह भी सब कुछ बहुत आसानी से, और बहुत सिंपल स्वभाव के ये लड़के हैं और यंग लड़के हैं। हमने इनका बहुत लाभ लिया है। और अपने व्यापार के सारे टिकट मैं इन्हीं से कटवाता था, और अभी भी मैं जब भी ट्रेवल जाता हूँ तो मैं इनसे टिकट लेता हूँ। और इन्होंने दो दो तीन तीन ब्रांचेज खोल लिए हैं और अभी टॉप रैंक में यहाँ पर हैं। मैंने सोचा कि इनके मतलब एफर्ट्स को मोटिवेट किया जाए। तो नागेश झा जी के प्रार्थना से, वंदना से हम लोग शुरू करें। नागेश झा जी, आप ओके वातावरण सर, को थैंक यू हाँ। सर, हाँ थैंक यू जी, सर। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अरे वाह। गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सर। फॉर द वेलकम न्यू, वेलकम, बहुत अच्छा बहुत जो अच्छा। लोग नए हैं, गुरु गुरु वंदना का जो पर्पस है, मैं जो लोग नहीं जानते उनको बता दे रहा हूं। इस प्रकृति में हमारे साथ
पॉजिटिव एनर्जी भी है, निगेटिव एनर्जी भी है अराउंड, जहां जो लोग जहां बैठे हैं हर जगह है। तो गुरु वंदना से पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों के ग्रुप में केंद्रित हो जाती है, रादर उसको जो अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, कन्वर्जेंट हो जाती है, और आपके शरीर के नाभि चक्र में जो आपका नेवल है वहां पर गुरु, जो आपके शरीर में जो गुरु तत्व है वो जागृत हो जाता है, और आप सभी इस सेशन को पार्टिसिपेट होने के लिए स्वतः एक्टिवेट हो जाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वातावरण बना देते हैं नागेश झा जी। आपको बहुत बहुत क्या कहें, आपसे तो बड़े आशीर्वाद हम देंगे, और आप भी बहुत आयुष्मान रहिए, और हमारे वेबिनार ग्रुप का शोभा बढ़ाते रहिए, हमेशा आते रहिए। और अब मैं अपने विद्वान चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा, अच्छा इनका हाँ, चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा कि अमृत बानी से अब अपना ये शुरू करें अपने आशीर्वाद बचन से। विनय शुक्ला जी वेलकम। नमस्कार। कल का आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, कल का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ कुछ नेटवर्क सर इशू था, उसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं था उसमें, इसलिए हमने उसको नहीं भेजा। खैर क्या, जैसा भी आया है भेज दीजिए। जी 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 और आज का रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा, आज की सारी रिकॉर्डिंग भी होगी, और हमारे हमारे रिकॉर्ड मतलब इसका ग्रुप, हमारे ग्रुप का ये लाइब्रेरी का एक आइटम बन जाएगा। जी तो जी। पर चंद्रेश्वर खान साहब। जी धन्यवाद। वाह। आप सबों को प्रणाम। और बहुत सुंदर कि जिस तरह से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज बड़ा अच्छा दिन है बिहार के लिए, भारत के लिए, कि हम एक तेजस्वी युवा से सुनेंगे। और हर जगह यही बात आती है कि जब युवा आगे बढ़ते हैं तो युवा जब उलटता है तो एक शब्द बनता है वायु। तो सबको इकोसिस्टम की चिंता है। Call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. इकोसिस्टम की चिंता है। और जब तक वायुमंडल में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि युवाओं में, क्योंकि वो धरोहर होते हैं, आगे जाने वाले होते हैं। तो और बड़ा अच्छी जोड़ी है कि कुंदन जी भी हैं और कमल जी भी हैं। कमल जी आगे टूरिज्म के डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े, अपना एनजीओ भी चला रहे हैं, बहुत अच्छा। तो टूरिज्म के दो एक्सपर्ट हमारे पास हैं आज, जितना प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ दो और कुंदन जी के लिए बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन समर्पित किया है टूरिज्म को, डॉक्टर कमल से आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, उनके संपर्क में रहेंगे। ये आपके देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। आगे बढ़े आप। देश और दुनिया जो जुड़ती है उसका एक बड़ा माध्यम देशाटन या पर्यटन है। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखते हैं, समझते हैं, तो व्यापक कल्याण होता है। ये बहुत कुछ बिहार में हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सर्किट तैयार किया गया है बोध गया वाला पटना में है, तो उन चीज़ों पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जितनी बिहार में संभावना है, मिथिला से लेकर के मगध और अंगिका तक, सारे में यदि आप खोजेंगे तो ऐसे रहस्यमय चीज हैं कि जिनको समझना, समझाना लोग यहाँ अपने प्रदेश के लोग भी नहीं जानते हैं, देश के लोग भी नहीं जानते हैं। तो आप युवा हैं, आपको जानकारी है, और इस विषय में खाली टिकट उसका एक हिस्सा है। धीरे धीरे आप ब्रॉडर पैमाने पर जाएंगे, न सिर्फ पारपत्र आप बनवाएंगे, पासपोर्ट में या वीसा में सहायता करेंगे या विनिमय एक्सचेंज में, बल्कि
विचारों का विनिमय और सारी चीजों का, बिहार की एक अच्छी छवि, जो भी बिहार आता है तो आप गौर करेंगे, जो इंडिया आता है विदेशी, और कुछ बोले या ना बोले, भोजपुरी बोलने उसको आ जाता है, क्या हाल चाल था। तो ये चीजें हैं जिन्हें हम लोग आपके माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे, और न सिर्फ आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन, बल्कि आपको विशेष आशीर्वाद कि डॉक्टर साहब ने, यदि सुन रहे होंगे तो डॉक्टर साहब ने कहा चलते रहिए, चलते रहिए। नागेश जी ने प्रार्थना की, और बहुत बड़ी प्रार्थना है, चले बेटी, चले बेटी, चले बेटी। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप जैसे लोबा और डॉक्टर कमल जैसे बिल्कुल ही सधे तपे हुए व्यक्ति जो यहाँ मौजूद हैं, उनका आगमन और आपका आगमन, मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ दिस इज जस्ट अ सिंपल टॉक ऑन टूरिज्म, बट टुगेदर थ्रू टूरिज्म we can make a sizable kind of difference in our own state where this is untapped। कि बोध गया में जो आप ये देखिएगा कि पूरा जो दक्षिण पूर्व भारत है, कौन नहीं आता है। और यदि इस मामले को जोड़ा जाए कि केवल वो राजगीर और बोध गया में नहीं, मुंगेर भी जाएं, कर्ण को देखें, भोजपुर भी आए, और जहाँ वाल्मीकि की तपस्या हुई, भगवान रामचंद्र अपने आए, और बहुत सारे विश्वामित्र की बात, ढेर सारी चीजें हैं। दरभंगा में जनक, क्योंकि जनक जैसा आजकल काफी स्टडी हो रहे हैं, अभी तक जितना राजा हुए हैं जनक जैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि मात्र जनक विश्व में एक ऐसे राजा बने जिन्होंने कहा, अष्टावक्र को जब आप पढ़ेंगे, अष्टावक्र ने जब उनको सिखाया तो ये उत्पन्न होकर के आया कि जब उन्होंने कहा कि मैं उस जगह का राजा हूं जहां की एक एक प्रजा राजा है। तो मैं ऐसे जगह में हम लोग हैं, लेकिन बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्टर, ये प्रकृति में आ गई है मानवता की, कि कोई भी नेगेटिव चीज जो है वो बड़ा तेजी से भागता है, पॉजिटिव चीजों को बढ़ाना पड़ता है। वायरस फैलता है लेकिन वर्चू को, गुणों को फैलाना पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसमें छुपी भावना और आपके लिए विशेष संभावना, जो मैं बार बार जिस पर जोर देता हूं, हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस दिशा को आपने चुना है उसमें उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती रहे और आप बहुत बढ़िया कर सके। हम लोग बड़े लाभान्वित होंगे आपको सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद भी आप जैसे नम्र और विनम्र व्यक्ति को। और विनय जी से आते हुए, जैसे अमिताभ जी ने कहा रिकॉर्डिंग का, तो आप विनय जी को देखे होंगे कितनी नम्रता से उन्होंने ले लिया। ये सब प्रार्थना का अवसर होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनमाप्नोति, आइए सर, आइए, धर्म तथा सुखम। ओवर टू अमिताभ। आइए आइए। तो देखा कुंदन साहब, आपको कितने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया सर। और मैं सौभाग्यशाली हूँ सर। हाँ, और अब आप अपना अभियान बताइए। और इसके पहले हम अपने विशेष ये स्पेशल गेस्ट, क्योंकि कमल साहब का फोटो नहीं मिला इसलिए डाल नहीं सके, मैं उनसे भी, उनका भी आशीर्वाद थोड़ा आपको दिलाना चाहूँगा। और हम लोग के ग्रुप की शोभा के लिए टूरिज्म पर उन्होंने 2-3 लेक्चर लिए हैं हम लोगों के वेबिनार ग्रुप में, तो कुछ शुरू उनके भी 2-4 वचन सुन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को इतना सम्मान देने के लिए। मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ,
केवल एक स्कॉलर हूँ या एक समझे स्टूडेंट हूँ टूरिज्म की फील्ड का। टूरिज्म की फील्ड इतनी वास्ट है कि इसमें कोई भी अगर ये कहे कि मैं इसका ज्ञानी हूँ तो वो एक अतिशयोक्ति होगी, बहुत गलत ऐसा वचन होगा। तो अभी ये इतनी वास्ट फील्ड है जो इसमें, और इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, किस प्रकार से आवश्यकताएं लोगों की इतनी बढ़ रही हैं कि इसकी मतलब ये अथाह है, ये फील्ड एक अथाह फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैं जब बिहार टूरिज्म में था तो मैंने एक वहां पर स्लोगन डाला था, वन डेस्टिनेशन मैनी रीजंस। बिहार इतना वास्ट है और उसमें इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं जिनका कि कुछ एक्सप्लोरेशन हुआ है, लेकिन अभी भी वो मैं समझता हूँ जितना भी काम हुआ है वो सिर्फ 10% ही है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ स्टार्टर है, बाकी मेन कोर्स तो अभी आना बाकी है, तो असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बिहार में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, उसमें तो आज की तारीख में एक टूरिज्म की फील्ड में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जहां तक हो रहा है अगर आप रियली देखें, आप क्योंकि बिहार में ही हैं, मैं तो बल्कि उसको इतना ज्यादा नहीं समझ पाया हूँ, 2 ही साल रहा हूँ बिहार में और टूरिज्म की फील्ड में जितना भी काम किया है, जो मेजर स्ट्रेस है, आप आई नहीं, फोकस है वो मेनली आइए जल्दी स्ट्रेस है बोधगया राजगीर। उसके सिवाय अगर आप देखें तो इतना इमेंस वहां पे स्कोप है जिसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं है किसी का भी। आप सरप्राइज होंगे, एक बुद्धिस्ट ग्रुप आया था चाइना से, उनको मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो जब मैंने उन्हें बताया कि वो वहां पे केव्स जो हैं वो ग्रेनाइट वाली, क्या नाम है उसका, अपने बिहार के पास पुनपुन की तरफ जाते हैं जो ग्रेनाइट की केव्स हैं, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, वो प्लस और इतनी सारी चीजें आसपास हैं। मैं उनको बोधगया में बोध गया हाँ जी, बोध गया नहीं, बोधगया तो है ही है, बोधगया की मैं वही कह रहा हूँ कि जो टोटल स्ट्रेस है बिहार में टूरिज्म के ऊपर, बोधगया, गया, राजगीर, उसके ऊपर आगे, उसके आगे सब खत्म हो जाता है। उसके आगे कोई ध्यान ही नहीं देता कि टूरिज्म में हमारे पास कितनी संपदा है, अथाह संपदा है, जिसका कि हमारे को कोई अटेंशन नहीं है। अगर आप देखें चंपारण, वो वहां पर जो स्तूप है, एक राजगीर के स्तूप के ऊपर ही पूरी फोकस है, वहां पे घोड़ा कटोरा, राजगीर और बोधगया, बस उसके आगे टूरिज्म खत्म हो जाता है बिहार का। नालंदा चले गए, बस सर्किट में वो पूरा हो जाता है काम। बिहार में जो बुद्धिज्म टूरिज्म के ऊपर बहुत काम है, लेकिन उसके सिवाय वहां पर इतने सर्किट है, एक रामायण सर्किट है पूरा। आप अगर देखें तो कहाँ वो सीतामढ़ी, जनकपुर, उसके आगे चले जाएं तो पूर्णिया, और वहां से अगर आगे चले जाएं और इंटरनेशनल सर्किट पे चले जाएं तो नेपाल। कितना बड़ा रामायण का सर्किट, दरभंगा महाराजा, हाँ जी, दरभंगा महाराजा का जो दरभंगा महाराजा का किला। तो इतनी चीजें अभी मैं इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आउट ऑफ टच होने की वजह से, कुछ सालों से टूरिज्म से मैं बिहार टूरिज्म से बाहर आ गया हूँ, और एजुकेशन में आने की वजह से थोड़ी सी बहुत सारी चीजें मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि बिहार में इतनी चीजें हैं जो कि बुद्धिस्ट सर्किट के ऊपर है, तो दे वर सरप्राइज, दे सेड कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, वी हैव जस्ट कम टू बोधगया, राजगीर जाएंगे, नालंदा जाएंगे और उसके बाद वापस अपनी कंट्री चले जाएंगे। मैंने कहा देखिए ये हालत है। जो चंपारण में वहां पे स्तूप है इतना बड़ा पुराना, जो एंशियंट है, ये राजगीर का स्तूप तो अब जापानियों ने बनाया है हिंदुस्तान की आजादी के बाद, लेकिन जो आप अगर वहां पे देखते हैं जो पुराने स्तूप हैं, कितना पुराना वो एंशियंट है। फिर आप अगर देखें वैशाली में जो अपना है अशोक स्तंभ है, और वहां पे विच वाज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। सर ये जो रामायण की अहल्या है वो दरभंगा में ही है सर। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ जी। इसी प्रकार से हम देखें वो कपोलत है, और फिर उसके आगे हमारे पास इको टूरिज्म है, कितना हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, कितना कुछ है। इसी प्रकार से अच्छा, अब इसमें इन सारी चीजों को तो चलो ठीक है, इतने सारे सर्किट हैं वहाँ, 7-8 सर्किट हैं, आपको भी पता होगा, आप सभी समझते हैं। बुद्धिज्म सर्किट है, इको सर्किट है, फिर रामायण सर्किट है, फिर वाल्मीकि सर्किट है,
और कौन से हैं, कई सारे सर्किट हैं। अगर मैं कभी उस वक्त उसको निकालूंगा, फिर किसी वक्त आपसे फिर एक बार प्रेजेंटेशन करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो आज की तारीख में स्ट्रेस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, जिसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो रहा। टूरिज्म के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हर आदमी सोचता है कि उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट निकाला है, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक सर्किट, उसमें सर्किट में करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इट कैन गिव वंडरफुल सस्टेनेबिलिटी। मैंने एक मॉडल डेवलप किया था, ऑफ कोर्स इट डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, और वहां पर किसी ने उसको अटेंशन नहीं दी। क्या करना होता है कि आपने एक क्षेत्र को अगर डेवलप करना है, अब आप कहेंगे जी वहां पे तो होटल नहीं है, होटल की जरूरत नहीं है, होम स्टे बनाइए। वहां पे लोगों को छोटे छोटे घरों में एक एक दो दो रूम उनको होटल की तरह से कन्वर्ट करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, वो उसमें अपने 2 रूम बना के उसको गेस्ट को रखेंगे, उनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जो फॉरेन से गेस्ट आता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन अ 5-star होटल, ही इज मोर इंटरेस्टेड टू सी अवर लाइफस्टाइल, सी व्हाट टाइप ऑफ फूड वी ईट, हाउ डू वी लिव, व्हाट आर द लोकल प्रोडक्ट्स, हाउ डू वी लिव, ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, उसके बाद आप एक विलेज के अंदर टूरिज्म विलेज डेवलप करें, वहीं पे वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और वो सारी चीजें डेवलप करें, एक हैंडीक्राफ्ट विलेज वहाँ पे डेवलप करें। उसी में वहीं पर उसके आजू बाजू और आपके बेसिकली जो जितना आपका ट्रेवल एरिया है। अब एक छोटी सी समस्या है जिसका पूरे हिंदुस्तान में काफी अटेंशन दिया गया है, लेकिन अभी भी बिहार में वो बैकवर्ड ही है। आप दिल्ली से चले जाइए, बोध गया, वो दिल्ली कह रहा हूँ, बिहार से पटना से चले जाइए, बोध गया, रास्ते में मेरे जैसा आदमी या हमारे खान साहब भी हैं, मुझे पता नहीं किसकी ब्लैडर कितनी स्ट्रांग है, आफ्टर 1 hour वी डेफिनेटली नीड टू विजिट वॉशरूम। वेयर इज द वॉशरूम, क्लीन वॉशरूम एनीवेयर ऑन द रोड? डू वी हैव एनीथिंग? Have we thought in this direction? When there are tourists traveling in a bus, 40 tourists are traveling, 30 tourists are traveling, they need to visit a washroom after 1 hour or 45 minutes. Do we have any facility anywhere in Bihar? Tell me. Even in Patna, if you see, there are hardly any washrooms anywhere in the entire city if you are on the road. तो ये सारी चीजें मतलब एंसिलरी। मैंने एक सजेशन दिया था कि वहां पर वो उन्होंने उसको सिर्फ पेपर पे तो बना लिया, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं किया। जितने ढाबे हैं उनको आप असिस्ट करिए, उनको कंपल्शन बनाइए कि आपको अप्रूवल मिलेगी कि आप यहाँ पे क्लीन वॉशरूम बनाइए, यू अलाउ पीपल टू यूज इट, यू मे चार्ज समथिंग, इट डजंट मैटर, बट दैट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। आप यहाँ पे सुलभ शौचालय को लगाइए, उनको इनवाइट करिए कि वो यहाँ पे टॉयलेट्स डेवलप करें। हर पेट्रोल पंप पे कंपलसरी करिए कि उनको एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। एवरी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर देयर शुड बी अ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स अवेलेबल इन व्हाटएवर फॉर्म। ये कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। होटल शुड बी फोर्स्ड मेड टू अलाउ यूसेज ऑफ देयर टॉयलेट्स बाय द गेस्ट। पब्लिक टॉयलेट मस्ट बी अवेलेबल। इट इज नॉट दैट कि आपने 10 कमरे बनाए, 10 के 10 में टॉयलेट बना दिया, लेकिन पब्लिक गेस्ट रूम टॉयलेट नहीं है आपके पास। Anybody who is coming from outside should be allowed to use. Internationally, I have seen कि जहाँ पर अमेरिका में या और जगह पे आप सभी लोग घूमे हुए हैं, देखा हुआ है, वहाँ पे even chemist shops have a toilet. And if a tourist is traveling, if he wants to use it, he can walk into the shop and go and use that toilet. He can go and use a toilet in a restaurant. हमारे यहाँ तो ये ढाबे भी जो हैं, clean toilet available नहीं है. It should be given there should be a compulsion. Some assistance can be given to them. A prototype of a design can be created and given to them. खैर मैं बहुत ब्रास टैक्स पे आ गया हूँ। इस जो प्रेजेंटेशन आज की है, इसका जितना भी स्कोप है उसको समझ ले, उसके बाद then we can come back again and I will like to make a presentation on sustainable and developments required in the tourism sector in Bihar. With this, thank you very much for giving me this opportunity and reminding me. I am sorry, I was actually traveling. I have just come into the house and realized कि यार ये सेमिनार हो रही है। इतनी देर में अमिताभ सर का फोन आ गया, तो immediately मैंने start किया और I came in, and I am thankful for inviting me. And let us hope to have very good and positive vibes on this group and positive association with Mr. Kundan also. Thank you so much.
Really, sir, you have done a lot of things, and whatever you told is a bare facts, and especially for the government officer who are involved in the tourism in Bihar, they should think over these issues, and this will enhance the economy of the Bihar. So thank you very much, sir. Absolutely, absolutely. There are so many things which can be done without much cost, without any outlay by the department, and it will involve people. They will get employment, they will get prosperity, they will learn things. You know, जब लोगों से interaction होती है तो उन लोगों का भी development होता है. International tourist के लिए it can be a very very fertile ground. बहुत आपके पास बिहार में इतना रिच कल्चर एंड हेरिटेज है कि उसका कोई एंड नहीं है. एक तरफ से शुरू करें. अभी पीछे वहां पर अगर आप देखें, वहां पर अभी हमने, जब मैं बिहार में था, वहां पे हमने शुरू किया था गया में, जो जिस वक्त वो होता है श्राद्ध का जो पीरियड होता है, उसमें हम इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए वो श्राद्ध का सर्किट हमने वो उसका पैकेज बनाया था, which included everything. I do not know whether you are aware. उसको पब्लिसाइज विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद पे, और वहां पे वो गया में जाके, और वो जो अपनी फाल्गु रिवर है उसके कॉर्नर पे, फाल्गु रिवर पे, विष्णुपद मंदिर पे, और एक और सेंटर है जहाँ पे जाके वो करते हैं, पिंडदान करते हैं. तो हमने वहां पे एक पैकेज बनाया था पूरा, कि जो गेस्ट आएगा ही कैन मेक ए बुकिंग, जो फॉरेन कंट्री से आ रहा है उसको सारा पूरा पैकेज दिया जाएगा. ही विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, ही विल बी मेड टू स्टे इन द होटल, खाना पीना सब उसको खिलाया जाएगा. वो सारी चीजें उस पैकेज में इंक्लूडेड हैं. एंड ए कार विल टेक हिम टू पुनपुन रिवर, वहां पर वो पिंडदान कर लेगा. उसके बाद वो फाल्गु में करेगा, वो विष्णुपद पे करेगा, और एक स्थान और है कहाँ पे है वो, जो वट वृक्ष पे, हाँ वट वृक्ष पे भी पिंडदान होता है, तो वो वहां पे ले जाके करेगा. पंडा विल ऑल्सो बी गिवन बाई दी कॉर्पोरेशन. पंडा का हमने टाई अप कर लिया था. ही विल बी गिवन, यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेनी. Then he can go and stay. If the flight time is not there, if he wants to rest, he can go and stay in our hotel in Bodh Gaya, and then he can come back to Patna as per his schedule and drop at airport for catching his flight. इसका पूरा हमने एक पैकेज बनाया था, जिसमें कि 2 आदमियों के लिए शायद 20,000 रुपए का या 19,000 रुपए का वो पैकेज था. तो इट वॉज अ वंडरफुल थिंग. लोग आधे परेशान होते हैं. मैंने काफी लोगों को करवाया. लोग मुझे पूछते जा रहे, सर वहां जाते हैं पंडा नहीं मिलता. पंडा मिलता है तो कैसे पंडा ढूंढेंगे, फिर वो पंडा हमको बड़ा प्लीज करता है. तो मैंने कहा वो आप चिंता मत करिए, सारा कुछ हो जाएगा. एक डीआईजी थे वहाँ के यूपी के गवर्नमेंट के, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया. देन ही केम एंड ही वाज सो हैप्पी कि भाई आपका इतना बढ़िया अरेंजमेंट है. आई डू नॉट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट पब्लिसाइजिंग. सच ए वंडरफुल थिंग. आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर एनीथिंग. वो पंडा वहां पे आपके लिए सारी सामग्री पूजा की इकट्ठी करेगा, सारा कुछ करेगा, सब वहां पे वो जो कुछ भी दान दक्षिणा करनी है, ही विल डू एवरीथिंग. इट इज ऑल इंक्लूडेड इन द पैकेज. यू डोंट हैव टू. आप पंडे को अपनी श्रद्धावश कुछ देना चाहे दे दीजिए, नहीं देना चाहे मत दीजिए, वो आपकी मर्जी है. हिज फीस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द पैकेज. व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? बट वो उसको इस तरीके की और चीजें भी करी जा सकती हैं. पूरा पैकेज टूर बनाया जा सकता है जो कि अभी नॉन एग्जिस्टेंट है, जो आप पूरा बुद्धिस्ट सर्किट पे ले जाने के लिए टूरिस्ट को वहां से उठाएं, उसको पूरा सर्किट उसको घुमाएं और उसके बाद उसको एयरपोर्ट पे छोड़ दें. इस तरीके की चीजें ही नहीं बनी हुई है, पैकेज ही नहीं बने हुए. अगर बने भी हुए हैं तो उनको एग्रेसिवली प्रमोट नहीं किया जा रहा, पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा. अब थोड़ा ट्रैवल एजेंट्स हैं जो वहां पे अगर इंटरेस्ट लेते हैं. उस वक्त हम लोग फॉरेन कंट्री में भी लगाते थे, बाहर भी लगाते थे, जो फेयर्स वगैरह लगाते थे, तो उसमें रिक्वेस्ट करते थे. एक विजिट बिहार करके एक ट्रैवल एजेंसी थी, वो थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे, बाकी तो कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं था ट्रैवल एजेंट वहां जाने में. जबकि हम उनको स्टॉल फ्री देते थे, सारी जगह फैसिलिटी उनको फ्री देते थे, बट वो नहीं इंटरेस्ट लेते थे उसका. खैर एनीवे व्हाटएवर, दैट्स बिसाइड द पॉइंट. लेकिन देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर इन बिहार. देयर इज सो मच. हर कोने के अंदर कुछ ना कुछ अवेलेबल है. Anyway, thanks a lot for बहुत अच्छा opportunity. की प्रेजेंटेशन देखें, मैं अपनी वाणी को विराम दूं. अरे वाह झा जी, ये चंद्रेश्वर खान साहब आपने मार्क किया, मैंने आपको छेड़ा तो कुछ अमृत बानी निकल गई. फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा नागेश झा को छेड़ा तो उन्होंने पूरा मौसम ही बदल दिया भजन से. 1 मिनट के लिए टहलते थे, वो टहल रहे थे. ये हमारे विद्वान ये डॉक्टर बदामी साहब,
उन्होंने 1 मिनट का सजेशन दे दिया कि सबसे बढ़िया आप पैदल चलो, वॉकिंग करो, मैं चल रहा हूं। और उन्होंने अपनी कीर्ति भी दिखा दी, जिसके लिए मैं आज तक सारे क्लास में बोलता हूं कि उस आदमी ने हमारे क्लास करने का मूल्य दिया। और वो पूरे एम्स को रंगीन बनाने वाले वो एक ही आदमी है, डॉक्टर बदामी। और दे रहे हैं टहलते हुए, हाँ, टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब काम अमर काम है। अभी भी ये 40 मिनट टहलना है ना, आपका कार्यक्रम 40 मिनट चलेगा। तो ये हरियाली है, पेड़ है बहुत ये सारे। देखिए, हरियाली, सजावट सब देन बदामी साहब का है। हम तो अभी ये डिपार्टमेंट में रहते तो अभी इनको एक बहुत बड़ा ऑनर हम दिलवाते, इनको बहुत बड़ा प्राइज दिलवाते इनको। तो खैर अभी भी हम हैं, अभी इस फिराक में हैं कि जो हमारे ग्रुप में अच्छे हैं उनको खूब बढ़िया तरह से उनको मोटिवेट किया जाए। तो ये, अब जैसे अब किसी को भी, अब थोड़ा सा कमल पीयूष साहब को हमने छेड़ दिया तो उन्होंने इतना बिहार के बारे में बता दिया, और इतना बड़ी, और एकदम दिमाग के नस को आप लोग इतना ज्यादा जागृत कर देते हैं कि हर स्कॉलर, हर आदमी एकदम सोचने को बाध्य हो जाता है। और हमारी रिकॉर्डिंग विनय शुक्ला जी करेंगे, और ये हमारा जो आज का मीटिंग है सबके लिए अमर हो जाएगा। हम जिसको भी जोशी जी अपना एक अलग अपना इनपुट दे देते हैं। हर आदमी हमारे यहाँ विचित्र है, तो एक बार खाली दिमाग के पोटरी को थोड़ा सा धक्का मारना है, उसमें से सुंदर सुंदर वाणी निकलते हैं जो हमारे वातावरण को एकदम मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब मैं अपने यंग डायनामिक आदमी मिस्टर कुंदन को चाहूंगा कि अब अपना प्रेजेंटेशन दें। आप बताएं कि कैसे कैसे आप ग्रो किए और बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितना प्रस्ताव हमारे ये कमल पीयूष साहब ने कहा था, और उसके अलावा भी आप कुछ क्या करना चाहते हैं। और आप तो होल वर्ल्ड का, मेरे बेटे का अफ्रीका का भी टिकट और वो सब चीज, लंदन भी गया, अमेरिका गया और पूरा होल वर्ल्ड टूर में गया, सारा टिकट आपने करवाया था। तो मैं तो समझता हूं, और आज आपकी वाणी से लोग आपको समझ जाएंगे, और हमारे ग्रुप को एक यंग आदमी, हर्ष जी की तरह एक यंग इकोनॉमिक जैसे हर्ष मिले हैं, उस तरह से एक कुंदन जी भी मिल गए। दैट इज आवर ग्रेट लक। तो शुरू करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले मैं परम आदरणीय अमिताभ साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। वो इस समय नहीं, वो हमारे स्ट्रगल टाइम से ही हमारे पीछे मतलब हमें उत्साहित करने पे लगे हुए हैं। और एक और विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, वर्ल्ड फेमस जोशी जी, अभी विद्यानाथ झा जी लखनऊ गए हुए हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था राकेश भट्ट जी और आप सब कोई मिल करके लखनऊ में एक इनका कॉन्फ्रेंस करवाइए, इनके ज्ञान को लखनऊ वालों को दीजिए। और हमने कहा था, और उन्होंने कहा था राकेश भट्ट जी ने कि मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा कल। तो अभी तक तो नहीं करवाए हैं, लेकिन अब हम फ्री होकर के इसको करवाते हैं। तो डॉक्टर कुंदन सर, तो सर थैंक यू सर अमिताभ साहब, सर थैंक यू। जो हमारे गार्जियन समान है, उनका हमेशा सहयोग रहा है हमारे स्ट्रगल टाइम से। हमारा ऑफिस अक्टूबर 2010 में ओपन हुआ था, और हम अकेले अनीसाबाद में अपना ट्रेवल एजेंसी ओपन किए थे। और सभी लोगों के सहयोग से आज मतलब 14 साल हो गए हैं, और अपने पास 25 से 26 लोग हैं जो ट्रेवल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे मेंबर हैं। और हम ट्रेवल का सारा सर्विसेज जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, होटल्स, टूर पैकेज, वीजा, पासपोर्ट एडवाइस करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं पासपोर्ट के लिए, और उस अपॉइंटमेंट डेट में जाना होता है पासपोर्ट ऑफिस। इंटरनेशनल टूर पैकेज, ये सारा ट्रेवल का सारा कुछ करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड्स बना कर रखे हैं। इंटरनेशनल हेड हैं, उनकी अलग टीम है। इंटरनेशनल टूर पैकेज जो देखते हैं उनकी अलग टीम है। पासपोर्ट के लिए अलग है। कार रेंटल पैन इंडिया, यानी कि बिहार में तो अपना व्हीकल है ही,
अदर मेट्रो सिटीज में भी हमारे व्हीकल अलग अलग वेंडर से टाइप है जो अलग लोग देखते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा टीम वर्क करता है। अभी हमें इतना सारा वर्क करते हुए अभी डॉक्टर कमल साहब को सुने जो हम कृतज्ञ हो गए, मतलब अब नॉलेज हुआ। इस सर्किट के बारे में बता रहे थे कि हम अभी बिहार से आउटबाउंड कर रहे थे, बाहर लोगों को भेज रहे थे। अब हमें ज्ञान हुआ कि बाद में मतलब इतना सारा सर्किट बताया, बिहार में इतना कुछ है। पिछले थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, जैसा कि सर बता रहे थे कि बाहर के लोग आना चाहते हैं, छोटे छोटे घरों में लोकल एनवायरनमेंट को देखना चाहते हैं, हमारे कल्चर को देखना चाहते हैं। तो इस केस में मैंने छोटा सा एक पहल किया था। पिछले छठ पूजा में मैंने एडवर्टीजमेंट डाला था जिससे ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4 फैमिली आए थे और मैंने पूरा छठ पूजा के लिए अपने घर में और अपने पड़ोसी के घर में रुकवा कर पूरा 3 दिन यानी खरना से लेकर पहला छठ और तीसरा छठ के बाद चौथा दिन उनका विदाई किया था और वो बहुत प्रभावित हुए थे। वो शुरू से लेकर हमारे कपड़े को अडॉप्ट किए थे, जैसे हम यूज कर रहे थे वैसे वो लोग यूज कर रहे थे और उस तरह से पूजा पाठ में वो लीन हो रहे थे। तो ये बहुत बढ़िया लगा। इसको नेक्स्ट ईयर फिर से प्लान है कि इसको और भी बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो इस तरह से हम ट्रेवल का सारा वर्क कर रहे हैं। और सर बहुत बढ़िया है ये आपका सर। आप रुक गए बीच में, मैं कहा थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ले लूं। इस टाइप की जो चीजें हैं ये इंटरनेशनली जो होम स्टे है ये बहुत पॉपुलर है। यस सर। इंडिया में समहाउ इसको इतना वो नहीं मिला सपोर्ट। दिल्ली वगैरह में कुछ मेट्रो सिटीज वगैरह में थोड़े बहुत हैं और बहुत बढ़िया है ये होम स्टे प्लस B&B जो है ये वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में इसको अगर ग्रो किया जाए it can be very very useful not only for the tourist but for local populace also। मैं पंजाब में था कुछ वक्त टूरिज्म में, वहाँ पे मैंने काम किया तो हमने वहाँ पे फार्म टूरिज्म इसी लाइन पे डेवलप करी थी। बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ पर पंजाब में, डिस्टेंट प्लेसेस में, रूरल एरियाज में। तो वहाँ पे हमने जो डेवलप किया था मे बी इट कैन बी ए नॉलेजेबल थिंग फॉर एवरीबडी। तो वहाँ पे फार्म्स थे बड़े बड़े, तो लोगों को हमने इन्वाइट किया कि आप अपना फार्म रजिस्टर कराइए। उनके पास गेस्ट रूम, उनको हमने थोड़ा ट्रेनिंग दी कि भाई आप किस तरीके से डेवलप करेंगे, आप इनको अपना होम फूड खिलाइए प्लस फार्म का एक्सपीरियंस दीजिए। जो पंजाब से बच्चे आते हैं, जो पंजाबी वहाँ पे अमृतसर के आसपास, अमृतसर में मंदिर में गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने आते हैं, उनको ये नहीं पता कि गाय दूध कैसे देती है, उनको ये नहीं पता, वो दे आर सो मैकेनाइज्ड, उनको लाइफ का कुछ पता ही नहीं। तो वो दे एंजॉय फार्म में जो कुछ हो रहा है, उन एक्टिविटीज को देखते हैं, उनको वो दे चार्ज देम कि चलिए हमारे यहाँ आजकल कीनू हो रहे हैं, आप प्लग करिए कीनू। उनको $5 पर आवर चार्ज करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी उनसे प्लग भी कराते हैं, वो बच्चे जाके कीनू भरते हैं, टोकरों में भरते हैं, उन्हें उठा के लाते हैं और ऊपर से उनसे $5 पर आवर चार्ज करते हैं। 1 घंटे के लिए उनको अलाउ करते हैं एक्टिविटी। वो कहते हैं चलो ठीक है व्हाटएवर। तो ये एक्टिविटी जो है दिस कैन डेवलप ऑल ओवर एवरीवेयर। तो ये होम स्टे वाली जो कंसेप्ट है, इसको अगर गवर्नमेंट नई इनिशिएटिव ले रही है तो आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करा के आप ही इसका इनिशिएटिव ले सकते हैं। जिन प्लेसेस में टूरिस्ट जा रहा है वहां पे 10-15 लोगों से बात करके उनके यहाँ 1-1, 2-2 रूम डेवलप करवाएं, उनको कहें कि इसमें आप थोड़ी फैसिलिटी ठीक से क्रिएट करिए, साफ सुथरा बनाइए। उसमें बहुत ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे वांट टू सी यू एज इट इज, ओनली थिंग दे वांट ए नीट एंड क्लीन बेड एंड ए क्लीन टॉयलेट। Rest they are happy with whatever you are doing। आपका साफ सुथरा जो खाना आप खा रहे हो वो आपके साथ बैठ के खाना उन्हें बड़ा पसंद है। They will like to eat whatever you are making। एक कलनरी टूरिज्म के ऊपर बहुत भारी काम हो सकता है। जितने हमारे पकवान हैं, जितना अपना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड है, जबरदस्त है। बिहार दिवस पे हम वहाँ पे गांधी मैदान में मेला लगाए थे, उसमें बिहार के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सब बनाए गए थे। वहाँ पे मेरे ख्याल से करीब 40 स्टॉल थे। 40 में हर जगह पे अलग अलग चीज है। कहीं पे ठेकुआ बन रहा है, कहीं पे गाजा बन रहा है, कहीं पे वो अनरसा बन रहा है, कहीं पे पुड़किया बन रहा है। वो सारी चीजें बन रही हैं, लोग खा रहे हैं बड़ा मजे से। तो आलू की जलेबी बनाई थी किसी ने, तो इट वाज वेरी एंजॉयबल। वो दिस कैन बी ए फील्ड बाय इटसेल्फ। ये सिर्फ एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं और आप एज ए यंगस्टर आप अगर इसको करेंगे यू कैन गो प्लेसेस, यू कैन बी रियली सक्सेसफुल and you can create a new, what you can say, a new system in the tourism of Bihar। Sir,
It is only a question of taking initiative. Possibilities are immense. चलिए, मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी बोल लिया आज, तो हम आपको सुनने के लिए। अच्छा, और कुंदन जी, आप जो ये पैकेज टूर बनाते हैं और लोगों को विदेश भेजते हैं जी, हमने देखा है सिंगापुर और कहाँ भेजते हैं जी, थाईलैंड वगैरह जी, तो उसमें जो आकर्षण जो जिस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा आपके टूरिज्म पैकेज का उपयोग करते हैं और विदेश में जाते हैं, तो उसमें वो कितना सक्सेस होता है और उसको आपने कितना ऐसा आपने पैकेज टूर करवाया है। और यदि उसी तरह के पैकेज टूर को, जैसा कि हमारे कमल पीयूष आप दिल्ली में रहते हैं, पंजाब के हैं, लेकिन कितना बोल गए कि पड़किया, ठेकुआ, ये सब बिहार की भाषा और बिहार के भोजन। अभी हमारे यहाँ पे पटना में एक घूमर खोला है, घूमर एक राजस्थानी, जैसे जयपुर में चौकीदानी है, उस तरह का राजस्थानी खाना देते हैं और 500 रुपए में देते हैं, बहुत अच्छा खाना देते हैं। अभी हमने आपका प्रचार भी कर दिया। तो इस तरह का, जिस तरह से आप हमको जितना बताइए कि आप जो पैकेज टूर विदेश का करते हैं वो कितना सफल हुआ और कितने लोग आते हैं, उसमें आपको क्या बेनिफिट होता है, उसमें उस टूर से आपको लाभ होता है। यानी 1-2 टूर में आप खुद भी गए हैं तो, और दूसरा उसी तरह का यदि हम बिहार में जितना कमल पीयूष साहब ने आकर्षण बताया, तो उस तरह का करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे सफल करेंगे और उसमें कैसे आमदनी होगी? सर बेसिकली इंटरनेशनल टूर पैकेज बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं सर। एक तो ग्रुप टूर होता है सर, जिसमें और दूसरा फिक्स डिपार्चर और एक कस्टमाइज टूर। ये 3 टाइप से टूर पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिक्स डिपार्चर में क्या होता है, जिसमें फ्लाइट हमारे अनुसार चलना होता है, एक डेट फिक्स होता है जिसमें फ्लाइट्स, होटल, साइट सीइंग, और दूसरा ये जैसे हमारे पास ग्रुप टूर होता है, इसमें कई जगह से लोग एक जगह मिलते हैं और फिर और टूर करते हैं। और एक कस्टमाइज, जैसा कि आप जैसा बताएंगे उसके अनुसार से हम टूर पैकेज डिजाइन करेंगे। ये 3 तरह से पैकेज होता है। और सर अभी जैसे अभी ये आ गया, हॉलीडेज आ गया है, तो कई लोग इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सभी जगह का टूर पैकेज ले रहे हैं। कई टूर, ये जो हमारा जो फिक्स डिपार्चर होता है सर, इसमें हम खुद भी जाते हैं या हमारे ऑफिस के कोई मेंबर जाते हैं, जिसमें 30, 35, 40, 50 लोग ऐसे लोगों को पहले फिक्स डिपार्चर, पहले ही कंट्री डिसाइड करते हैं, उस कंट्री के होटल्स को डिसाइड करते हैं, वहाँ पे साइट सीइंग डिसाइड करते हैं और एक डिजाइन करके एक PDF फाइल में ये सभी जगह प्रमोट करते हैं। इसका ऐड चलाते हैं, सोशल साइट्स पे चलाते हैं और आप जैसे लोगों को व्हाट्सएप के जरिए बताते हैं। फिर जो लोग जुड़ते हैं, फिर उन लोगों के साथ हम लोग खुद उस कंट्री को जाते हैं और विजिट करते हैं। तो यही प्रोग्राम यदि बिहार में आप करना चाहें, ये कमल सर के द्वारा बहुत 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 बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है कि ये सारा कुछ बिहार में छुपा हुआ है। और सर ने नाम लिया एक विजिट बिहार का, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ अभी हम गुजरात वालों ने हमें बुलाया था और विजिट बिहार वाले सर को बुलाया था गुजरात घूमने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो पूरा गुजरात घुमाया ताकि आप गुजरात देखिए और फिर गुजरात को सेल कीजिए। तो विजिट बिहार वाले सर को हम जानते हैं, कमल सर, तो उनके, और वो बिहार को अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, वो बिहार को ये कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दिए हैं सर और इस पर हम ध्यान देंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आपसे पूछ रहे थे कि ये विजिट बिहार करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे और अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को इस विजिट में कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर जैसे प्रमोशन होता है ना सर, पहले जैसे हम इंटरनेशनल के लिए फिक्स्ड कर रहे थे, होटल फिक्स्ड कर रहे थे, साइट सीइंग फिक्स कर रहे थे, उसी तरह बिहार को करना होगा। जैसे सर बताया कि बिहार में ओनली राजगीर, बोधगया और नालंदा ओनली यही प्रमुख है
और फिर उसके अलावा हमको जानते नहीं, तो बिहार से जहाँ मेन और भी कई जगह जो देखने लायक है उसको उठाकर लाएंगे और उसका एक आइटनरी, और वहाँ पे होम स्टे की बात सर ने कही, होम स्टे को देखेंगे, वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों से जाकर मिलकर वहाँ लोगों से बात करके इस तरह से एक डिजाइन करेंगे बिहार के लिए और उसको प्रमोट करेंगे। और गवर्नमेंट से संपर्क करना पड़े, जैसे सैनिटेशन का व्यवस्था और इन सब का, जैसे हमारे कमल पीयूष साहब ने सबसे मिल करके और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फोर्स किया कि जैसे अब सुलभ शौचालय सब जगह खुलवाना और सैनिटेशन की व्यवस्था, रहने का छोटा छोटा रूम बनवाना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सर इसका एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, सर से एक बार बढ़िया से गाइड लेंगे, आप पर्सनली सर का एक बार नंबर देंगे, मैं सर से बात करूंगा और उनके नक्शे कदम को हम ये करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ जहन में है नहीं, लेकिन ये बहुत बढ़िया पहल है, इसको हम बारीकी से देखेंगे, सीखेंगे और फिर इस पर वर्क करेंगे सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक के डिस्कशन में ये निष्कर्ष निकला कि कुंदन कुमार जी और कमल पीयूष साहब दोनों मिल जाएंगे और मिल करके और फिर टूरिज्म को विकास करने के लिए जितने आवश्यक स्टेप होंगे लेंगे। और एक चीज आपने भी देखा होगा कुंदन कुमार जी ने, और दूसरा जोशी जी जानते होंगे कि जब हम बिपाड में थे और जितना ट्रेनिंग हम करवाते थे, जितना टिकट मेरा बनता था, हर सप्ताह हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर आते थे, जिस तरह से हमारे यहाँ पर स्कॉलर अभी आ रहे हैं, और वो सारा चीज बंद हो गया है, वो सारा चीज बंद हो गया है। लेकिन अभी गया में कुछ लोग, अब ये लोग होटल को बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हम जो TDP का प्रोग्राम कराते थे वो सब बंद हो गया है। तो एक आदमी हमने कितना, मतलब उस समय आपका बहुत टिकट सेल करवाया था आपका हमने, तो और सभी लोगों को आकर्षित किया था और सभी लोग उस समय आकर्षित हुए थे। तो सपोज जो अभी तक है सर, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी सारे लोग, बिपाट गया, बिपाट पटना, अभी भी सारे लोग हमसे टिकट बना रहे हैं, आपसे टिकट कटा रहे हैं। तो ये इस तरह का डायनामिज्म यंग आदमी में होना चाहिए, और कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है। हम तो एजेड हो गए, फिर भी हमारे में वो बच्चों की तरह उत्साह है। और अभी देखिए हमारा वेबिनार भी कितना सक्सेस है। किसी भी विद्वान को थोड़ा सा छेड़ दीजिए, वो अपनी विद्वता का थोड़ा सा जो प्रसाद दे देता है, उससे हम लोगों का बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, और ये तो रह गई है। और टूरिज्म के दिशा में और क्या क्या, कला संस्कृति में और किस तरह से, मतलब हमारे यहाँ जो मधुबनी में आर्ट है, और हमारा ये पटना में बिहारी संगीत वगैरह, ये सब चीजें, इस सब को भी बढ़ावा दे करके लोगों को टूरिज्म के लिए बुलाना, और अपने होटल की सूची रखना, हर जगह कहाँ पर रहने का इंतजाम, ये सब क्या आपने पंपलेट वगैरह, राजस्थान में गए थे तो राजस्थान टूरिज्म का मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर सारा अच्छा पंपलेट बना के रखते हैं, और हर पन्ने में कहीं पर चौकी रानी का फोटो है, तो कहीं पे किला का फोटो है, तो कहीं कुछ का है, और सब जगह कहाँ कहाँ कैसे जाना, सबका मैप बनाया हुआ है। इस तरह का बनाने से और बना करके वो रखने से टूरिज्म को विकास मिलता है और फॉरेनर इससे आकर्षित होते हैं। तो इस संबंध में आपने क्या क्या किया है? इस संबंध में आपने क्या क्या किया है? सर बिहार के लिए ना सर, मैं बिहार को व्हीकल से जोड़ा हूँ, अपने पास व्हीकल है, कार रेंटल है, जो अलग अलग लोग, अभी टूर पैकेज बनाना बाकी है, इसके लिए साइट सीइंग तैयार करना बाकी है। लेकिन लोग जो बाहर से आ रहे हैं, इंटरनेशनली लोग भी आते हैं, जैसे राजगीर देखने के लिए कई लोग आ रहे हैं, उनको मैं व्हीकल देता हूँ और वहाँ से अच्छे अच्छे होटल को मैंने टाइप किया है और उसमें मैं एकोमोडेट करता हूँ, और फिर जब मैं उनका फीडबैक लेता हूँ वो काफ़ी सराहनीय होता है और लोग खुश होकर जाते हैं और फिर कई लोगों को वहाँ से भेजते हैं। मैंने अभी बोधगया और राजगीर लगभग ग्रुप 50-50 लोगों का, लगभग 4 से 5 ग्रुप इधर विदिन 5 मंथ किया। अच्छा, और ये फॉरेनर्स को आकर्षित करने के लिए आपने क्या क्या किया? अभी तो देखिए भगवान का कैसा बड़ा दया है
कि अपने वेबिनार में ही एक आदमी ने किस तरह से उस बंजारा जमीन जहां पे मर्डर हो जाता था लोगों का, गलत गर्दन काट के फेंक देते थे उस जगह पीछे में, वहां पे एम्स बना के और उसको इतना सुंदर फुलवारी बना के उसको रौनक दे दिया, बगीचे का रूप दे दिया, और उनका एक जीता जागता रूप अभी हम लोग देख लिए, अभी भी देख रहे हैं। तो इस तरह का डायनामिज्म आप और क्या क्या करना चाहेंगे? इंटरनेशनल लोगों को आकर्षित करने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? सर जैसा कि विदेशी, आपने जापान, अमेरिका, ये लंदन, ये लोग सब कोई आते रहते हैं, मतलब, लेकिन जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं तब। लेकिन कुंदन कुमार उसको बुलाना चाहेंगे, कमल पीयूष साहब बुलाना चाहेंगे, और उन लोगों को सब दिखाना चाहेंगे इंडिया में सब जगह, नॉट ओनली बिहार, सब जगह। तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए कुंदन कुमार जी। इनको थोड़ा टाइम दिया जाए विचार करने के लिए। लेट अस गिव हिम अनदर अपॉर्चुनिटी। अब आप इमीडिएटली अमिताभ जी, डॉक्टर कमल पीयूष जी के पास पीपीटी हो तो वो भी रिक्वेस्ट कर लें सर से। मैं पीपीटी निकाल लूंगा सर इमीडिएटली, तो शायद इस पे कंप्यूटर पे नहीं है मेरे पास। आई विल टेक आउट माय पीपीटीज, और काफी कुछ है मेरे पास बिहार का लिटरेचर और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मेरी पुरानी प्रेजेंटेशंस वगैरह भी हैं। आई विल डेफिनेटली लाइक टू मेक प्रेजेंटेशन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ Mr. Kundan and others, whosoever like to use it, definitely it will be my pleasure. ओके, तो बताइए कुंदन साहब, आप और क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, आज मेरे ख्याल से कुंदन साहब को बाकी टाइम दिया जाए, प्रेजेंटेशन जो भी अपनी करना चाह रहे हैं, फिर हम एक बार फिर करेंगे उसको, और इनसे एक बार बात करके मैं पर्सनली और डिस्कस करके, और फिर हम दोबारा से एक बार करेंगे। थैंक यू। आज तो इनको पूरा जो ये इन्होंने प्रिपेयर करा है, जो हमें आज बताना चाहते हैं, आज उसको सुना जाए बाकी टाइम में। हाँ, बोलिए बोलिए, आप अपना बताइए। सर अभी तक मैं जो कर रहा हूँ, अभी टूर पैकेज के लिए इंटरनेशनली आउटबाउंड मैं भेजने का सिलसिला है। मैं इंटरनेशनली टूर पैकेज ज़्यादा सेल कर रहा हूँ। अब जो ध्यान गया है, अब इनबाउंड भी करेंगे। और अभी जो मैं कर रहा हूँ कॉर्पोरेट, जैसे सर ने बताया कि विपार्ट कंपनी, ऐसे ऐसे कई गवर्नमेंट संस्था है जो हमारे द्वारा टिकटिंग करते हैं, और टिकट्स, होटल, इंटरनेशनल होटल्स, इंडिया में कई मतलब डेस्टिनेशंस पे मैं होटल्स से टाइप करके रखा हूँ, जहाँ पे मैं होटल सेल करता हूँ। तो इस तरह से भी वर्क चल रहा है। अब जो ध्यान जा रहा है बिहार की तरफ, अब यहाँ का एक पीपीटी, जैसा कि सर ने बताया, पीडीएफ में डिजाइन तैयार करेंगे, उसको सोशल साइट्स पे प्रमोट करने के बाद अब सर ये सिलसिला चालू हो। बहुत अच्छा। डॉक्टर विद्यानाथ जी एक और स्कॉलर हमारे पास है। विद्यानाथ जी की विद्या का थोड़ा सा अंश हम लोग भी सुनना चाहेंगे। टूरिज्म के क्षेत्र में इन्होंने मखाना की खेती के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वहाँ पे मैथिल में क्या कल्चरल और क्लाइमेट चेंज के बारे में, चिड़ियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतनी अच्छी जानकारी दी है कि वास्तव में हम लोगों के लिए ये एक एसेट है। तो विद्यानाथ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज दरभंगा में ही हूँ। अच्छा। कल मैं सुबह निकलूंगा लखनऊ के लिए। कल वहाँ लखनऊ पहुँच के परसों मेरा वहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एक प्रोग्राम है, बख्शी का तालाब, वहाँ पर 15 में हूँ। 15 मेरे पास। अरे वाह, बख्शी के तालाब में ही SIRD है, जहाँ पे हमने पहला प्रोग्राम किया था, वहाँ पे जोशी जी ने बुलाया था। 15 का वो मेरे लिए खाली है, इसलिए मैं चाहूंगा उसका उपयोग यदि कुछ हो सके तो करूं। जहाँ तक अभी जो चल रहा है डेलिब्रेशंस, उसके मुताबिक मैं तो चूंकि इकोलॉजी का आदमी हूँ, प्लांट वनस्पति शास्त्र का आदमी हूँ, तो मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो हमारे अपने उत्तर बिहार में खास करके काबर ताल जो है बेगूसराय का, उसको ये बिहार का पहला रामसर साइट है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंतर्गत। हालांकि उसमें पोटेंशियल साइट्स में कुशेश्वर स्थान है दरभंगा जिले में, जो कि दरभंगा सहरसा के बॉर्डर पर है, और समस्तीपुर का भी इलाका का भी बॉर्डर कहा जा सकता है उसको। तो वहाँ भी पर्याप्त संभावना है लोगों के घूमने की। हालांकि अब दिनानुदिन हर वर्ष पानी का जो क्वांटम है वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रवासी पक्षी आते हैं। और अब तो बिहार सरकार भी एशियन वाटरफाउल काउंट के अंतर्गत
बहुत ही संगठित ढंग से पिछले 2-3 वर्षों से वाटरफॉल काउंट करवा रही है, तो ये तो अपनी जगह पर है। एक चीज़ लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभी लोगों का, अभी इको टूरिज्म की बात हो रही थी, पहाड़ी पर्यटन की बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में जो सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत ही धनी हैं और बड़े-बड़े वृक्षों की पूजा यहाँ होती है, पीपल की, बरगद की, नीम की, आंवले की, इन सब वृक्षों की पूजा होती है। लेकिन एक विलक्षणता जो हमारे यहाँ है, खास करके हमारे मिथिला क्षेत्र में, यहाँ पर एक घास की पूजा होती है, तृण की पूजा होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेटिवर कहते हैं। ये इंडियन ओरिजिन का वहाँ केरला से इसका ओरिजिन माना जाता है। वेटिवर तमिल भाषा या मलयालम भाषा का शब्द है और इसे बोटेनिकल नाम इसका पहले वेटिवेरिया जिजेनोइडिस था, अब थोड़ा नाम उसका बदल दिया गया है क्राइसोपोगन जिजेनोइडिस। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का तृण है, वर्सेटाइल जिसको कहते हैं वो है। इसकी जड़ें जो हैं सुगंधित होती हैं और इसका जो ऊपर वाला एबव ग्राउंड पार्ट है, स्टॉक जिसको बोलते हैं, हम लोग पेडंकल बोलते हैं बॉटनी की भाषा में, तो उससे वो सीकी आर्ट जो है, फेमस सीकी आर्ट बिहार का, वो उसका वो आधार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र, मिथिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तृण की पूजा होती है। आज भी रविवार है और मैं समझता हूँ कि आज भी इसकी पूजा हुई होगी। ये आपको 6 महीने का जो रवि शनि व्रत होता है, महिलाएं खास करके इसको करती हैं सूर्य पूजा के रूप में, और इसमें जिस दिन इसको टेका जाता है अगहन के महीने में, और जिस दिन इसको सौंपा जाता है आपको वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में रविवार को, उस दिन विधिवत इसकी पूजा होती है। इसकी जड़ें सुगंधित होती हैं और मिट्टी के ढेले और गाय के गोबर के साथ इसकी पूजा होती है। और भूमि संरक्षण का मैं समझता हूँ कि ये आदि पर्व है जो आज भी हमारे यहाँ जीवंत है। हम लोग अक्सर उदाहरण बाहर से खोजते हैं, तो बाहर से उदाहरण खोजने की जरूरत नहीं है। आज क्लाइमेट चेंज पर आप देख रहे हैं कितना हायतोवा मचा हुआ है, और यह जो एक तृण है जिसको कोई लगाता नहीं है, ये अपने आप उगता है और अजस्र रूप में उगता है। नॉर्थ इंडियन स्ट्रेन ज़्यादा इफेक्टिव है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी पूजा आज भी मिथिला क्षेत्र में होती है। कर्मा धर्मा एकादशी है भादव में, उस दिन इसकी पूजा होती है। फिर आपको छठ में, आपको सहरसा के इलाके में जो छठ का घाट बनाया जाता है वहाँ इसको लगाया जाता है। और तो इतना जो वर्सेटाइल प्लांट है, तृण है, जिसकी आज भी पूजा होती है। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं। किस प्रकार से महिलाएं मन्नत मांगने के लिए इसका जो लीफ है उसमें गांठ बांधती हैं। तो हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट को समर्पित, सूर्य पूजा को समर्पित यह एक आदि पर्व इस इलाके में है, पाया जाता है। यहाँ से लेकर के पूर्णिया तक हम समझते हैं झारखंड में भी है। मेरा अपना मानना है कि झारखंड में भी जो आदिवासी लोग पूजा करते हैं उसमें इसका स्थान है। ये रिसर्च की चीज़ है जो हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बिहार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर्यटन के दृष्टिकोण से, इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सिग्निफिकेंट मैं समझता हूँ कि ये एक हम लोगों के यहाँ है, जीवंत प्रथा है। पहले तो सभी जातियों के लोग बहुत ही करते थे, वो धर्मस्थल जाते वक्त में यदि वो प्लांट दिख जाता था, तृण दिख जाता था, तो लोग सिंदूर और पिठार लेकर के, अक्षत लेकर के उसमें करते थे। तो ये जो हमारे यहाँ की ये परंपरा है, इसको हाईलाइट करना, और खास करके ये आदि पर्व है पर्यावरण संरक्षण का। मैं आपको बताऊं कि इस केवल वेटिवर प्लांट पर 6-7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। एक बिहार में, लखनऊ में, यूपी में, इंडिया में लखनऊ में आपको सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, वहाँ वो इसी तरह के एरोमेटिक प्लांट्स को समर्पित है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था 2010 या 11 में, और मुझे भी जाने का उसमें मौका लगा था। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिंधौर्न वहाँ की राजकुमारी हैं, बहुत ही विदुषी हैं, संस्कृत में भी विदुषी हैं, और पूरी टीम वैज्ञानिकों की, दर्जनों वैज्ञानिकों की टीम लेकर के वो वहाँ आई थी। और इसका जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसकी वो चेयरपर्सन है। और उनके पिता भूमिबोल अतुल्य तेज, जो थाईलैंड के राजा हुआ करते थे, 2-3 साल पहले तक उनका देहांत हो गया, उन्होंने इसको रॉयल ग्रास का दर्जा वहाँ दिया।
और इसके माध्यम से वहाँ की जो खेती बाड़ी थी, उत्पादकता थी जमीन की, उसको उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। और इसके सम्मान में उनका जो जन्मदिन है 5 दिसंबर, उसको वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। और अगल बगल के जितने भी देश हैं, आपको वियतनाम में, चीन में, थाईलैंड में तो होता ही है, इन सब जगहों पर ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेटिवर का होता है। तो हमारे पास ये एक मौका है बिहार को कि हम इसको हाईलाइट करें, खास करके भूमि संरक्षण के आदि पर्व के रूप में, जो आज भी जीवंत है। तो हम लोग मैं तो अभी पिछले करीब 4-5 साल से लगा हुआ था कि हमारे यहाँ दरभंगा में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, और वहाँ से पंचांग का निर्माण होता है। और उस पंचांग में बड़े बड़े वृक्षों की पूजा की तो चर्चा है, पूरे बिहार का वो एक विश्वविद्यालय है एकमात्र, झारखंड में भी उसकी शाखा है। तो मैं पंचांगकार जो हैं विद्वानों से मैंने निवेदन किया था कि आप बड़े बड़े वृक्षों को तो का जो संदर्भ है वो तो आपने डाला है पंचांग में, आप इसको भी डालिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने में इसकी भी बड़ी भूमिका है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस बार मैं सफल हुआ, और इस बार उन लोगों ने पंचांग में इसका भी समावेश किया है। तो मुझे बहुत उसके लिए प्रयास करना पड़ा, और मैंने कहा कि परंपरा में जो अच्छी बातें हैं उसको आप दुनिया के सामने लाइए। हमारे सामने यह एक मौका है कि हम केवल पुरानी बातें ही नहीं करें, और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, खास करके एस्ट्रोनॉमी जो तो पूरा साइंस है और हजारों साल पुराना साइंस है। और यहीं के महाराज हेमांगत ठाकुर कभी हुआ करते थे, जिन्होंने 1000 वर्ष की ग्रहणमाला लिखी थी, वो आज भी उतना ही सटीक है, आज भी उसको लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो इतने जो हमारी संस्कृत विद्या में, जो ज्योतिर्विद्या में जो एस्ट्रोनॉमी का जो केस है, वो बहुत ही आज भी उतना ही देदीप्यमान है। एस्ट्रोलॉजी को लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी तो कंप्लीट साइंस है जिसका कि वो प्रमाण है। तो मैं ये इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास काफ़ी स्कोप है, खास करके प्रकृति पूजा का। और भी कई सारे हमारे यहाँ और भी कई सारे पर्व हैं, आदिवासी एरिया में बहुत सारे पर्व हैं जिसको कि हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और हमारा जो दृष्टिकोण है, खास करके हमारा जो ये लक्ष्य है पर्यटन को बढ़ाने का, उसमें हमें सफलता मिल सकती है। धन्यवाद। अरे वाह, देखा ना, मैंने एक और विद्यानाथ झा जी के विद्या को छेड़ दिया थोड़ा सा, और देखिए कितना धड़ाधड़ एक नया एरिया निकल गया। जैसे हमारे घर में भी छठ पूजा के लिए एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आया था कलकत्ता से, और वो हमारे उसके डायरेक्टर हमारे पिताजी के मित्र थे, और हमने उनको भी अपने यहाँ पर रखा, और 3 दिन 4 दिन पूजा पूरा वो लेकर के पूरा बुक बना के ऑस्ट्रेलिया भेजे थे मेरे घर पे रह के, जैसे इन्होंने बताया। और विद्यानाथ झा जी ने जो तृण का और ये सब चीज का उपयोग और वृक्ष का पूजा का, ये सब को लोग बड़े चाव से देखते हैं, और बड़े चाव से देखते हैं। भागलपुर में मैंने देखा, मेरे भैया थे एडीएम निर्मल कुमार वर्मा, अब तो नहीं है, इंडस वैली स्क्रिप्ट का उन्होंने खोज किया था। देखा कि एक नंगे तलवार पर एक साधु खड़ा हो जाता है, और किसी ने चैलेंज कर दिया कि ये तो इसमें तलवार में धार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम इस पे हाथ लगाओ। उसका हाथ लगाते ही पूरा अंगूठा कट गया, वो मतलब उतना उसमें धार था, लेकिन उसमें वो मतलब वृद्ध पुरुष थे और खड़े हो जाते थे अपने जोग बल पर। इसको लोग बाहरी लोग बहुत रुचिकर रूप से देखना चाहते हैं। और इसके बाद फिर आग पे चलने की परंपरा, आग लगा दिया उस पे, और कैसे मंत्र वगैरह पढ़ के संथाली लोग चलते हैं, इसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जब मेरे भैया एडीएम थे तो जगह जगह लोग बुलाते थे, हम उनके साथ जाते थे। तो ये सब चीज पर्यटन के लिए आकर्षण का विषय है, और ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है, इंडिया में मिलता है। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर विश्वरंजन चटर्जी भी आ गए हैं। विश्वरंजन जी आप और बहुत दिन बाद आप आए हैं, तो आप अपना बताइए कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, और बिहार में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रह चुके हैं। तो आप बताएं, बहुत दिन आए तो आपका ज्ञान भी लेना चाहिए। मैं रीजनल एचआर हेड था। अच्छा, रीजनल एचआर हेड थे। हाँ, अब सवाल ये है कि मेरे हिसाब से हाँ जी, बिहार जिस चीज के लिए जाना जाता है, अभी अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं
तो बिहार और बिहारी को लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं कि हम लोग थोड़ा डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जिसकी वजह से लोग हमें समझते हैं कि हम लोग थोड़ा मॉडर्न नहीं है। ये एक सोच है, एक परसेप्शन है, मैं सोच तो नहीं कहूँगा, परसेप्शन है लोगों के दिमाग में। हमारे हिसाब से टूरिज्म बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट है, और मुझे खुशी इस बात से है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बिहार टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया को ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जो मार्केटिंग स्किल है, मतलब बिहार के टूरिज्म को मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत जगह पे घुमा हूँ जहाँ पे घूमने के बाद मुझे हंसी आने लगी कि भाई ये इस चीज़ को लोग ऐसे हवा बना रहा है कि मानो क्या है, और इससे काफ़ी बेहतर जगह, काफ़ी बेहतर तरीके से हमारे बिहार में, हमारे इस जगह पे है। तो ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, लेकिन वो लोग वहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा ही गया था, तो मैं वहाँ पर भी कई जगह देखा, तो वे लोग ऐसे उसको मार्केट कर रहे हैं, ऐसे सेल कर रहे हैं चीज़ को, जैसे मानो ये बहुत बहुत बड़ा कुछ है। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा इससे अच्छा तो हमारे पटना में है, हमारे बिहार में है, हमारे राजगीर में है, हमारे हर जगह पे ऐसे ऐसे बात है। मतलब निचोड़ यही निकलता है इस बात का कि हम लोग बिहार के टूरिज्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसको मार्केट है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इतिहास गवाह है कि बिहार जो है वो लीड किया, भारत जो है वो बिहार से ही जाना जाता है, चाहे वो मगध डायनेस्टी हो से कहीं से भी। हम लोग वी आर द लीडर। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हम लोग अपने आप को सामने नहीं रख पाए, अपने आप को उस तरह से सामने ला पाए। तो मेरा सबसे पहला ये है कि वी नीड टू फोकस ऑन द मार्केटिंग एंड सेल आवर स्टेट बिहार इन दैट मैनर। अभी ठीक है, झारखंड अलग हो गया है, हम लोग का बहुत सारा एरिया चला गया है, लेकिन ऐसे बिहार में एम्पल स्कोप है, एम्पल कहानियां हैं। मैं तो देखा हूँ ऐसे ऐसे ऐतिहासिक जगह है बिहार में जिसको किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, कभी गया ही नहीं, वो जंगल बन गया है, वो खंडहर में तब्दील हो गया है। उन चीज़ों के पीछे जो इतिहास है उसको भी हाइप देना, हाईलाइट करना, उसको टूरिज्म में लाना। और टूरिज्म का सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई, कोई भी टूरिस्ट आता है बाहर से तो जाहिर है उसको रहने का, खाने का, घूमने का, ट्रांसपोर्ट का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, बस इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस पर फोकस किया जाए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानता हूँ, आप लोग सबको जानते हैं कि राजगीर अभी आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हो गया है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शायद अभी भी राजगीर में होटल की कमी है, शायद अभी भी है कि वो पैकेजेस ऐसे नहीं बना हुआ है जिसमें लोग राजगीर जाए। राजगीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वीकेंड में हम लोग पटना से जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं। वो बंगाल के लोग, टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं, बंगाली टूरिस्ट आर टर्म टू बी जापानीज टूरिस्ट। कहीं पे भी आप जाएंगे तो आप देखोगे बंगाली लोग घूम रहे हैं, बंगाली लोग को घूमना बहुत पसंद है, ये फैक्ट है। मेरा कि ये कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एक टूरिज्म का, एक ट्रैवलिंग का, एक घूमने का। मैं तो इतने कई ऐसे लोग को जानता हूँ जो पटना में ज़िंदगी गुजार दिया, पटना शहर को ही नहीं देखा ठीक से, पटना शहर को ही नहीं देखा, क्योंकि उन लोग की कल्चर में उतना घूमने फिरने वाली जो है ना वो टेंडेंसी नहीं है। तो वी हैव टू इनकलकेट दिस ट्रैवलिंग स्पिरिट टू सी डिफरेंट प्लेसेस, टू गो, टू लुक आउट, मैंने बाहर जाओ। और ये कल्चर अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म हमारे बिहार में डेवलप करेगा। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, हर आदमी चाहता है कि अपने रूटीन लाइफ से हट के थोड़ा घूमने जाए। मुझे तो ये अच्छी तरह से याद है, पटना में आज अभी तो अभी पटना में बहुत कुछ हो गया, एक जगह नहीं मिलता था कि हम लोग कहाँ जाए शाम को। एक मोरिया लॉक कॉम्प्लेक्स था, बस वहाँ जाके हम लोग चाउमीन खा के, चिकन चिली खा के वापस चले आते थे। मतलब पटना में हम लोग कोई ऐसा आउटिंग का जगह ही नहीं था। वी नीड टू क्रिएट दिस स्मॉल स्पॉट आउटिंग। और ये जो सीनिक ब्यूटी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं रोहतास को मैं जाता हूँ,
रोहतास में इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छे अच्छे एरियाज है वहाँ पे। आपका वो क्या बोलते हैं वो, बहुत कुछ है। मैं कभी कभी उसका यूट्यूब देखता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है हमारे बिहार में ऐसे जगह, लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं था और जाता भी है नहीं। लोग, सबको एडमिनिस्ट्रेटिव फियर है। तो ये सब चीजें पे गवर्नमेंट फोकस करे, हम लोग फोकस करें, तो जाहिर है कि बिहार में ऐसे ऐसी जगह है देखने के लिए। बिहार कैन बी बिकम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट हब। जैसे सर अभी बता रहे थे खाने के लिए, तो हमारे जो वैरायटीज ऑफ फूड है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो रहन सहन है, ऑब्वियसली इसको भी तो प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, बिहार एंड बिहारीज need promotion, needs marketing, needs self announcement, needs boasting of self। भाई बिहार को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। डोंट थिंक दैट बिहार जो है तो एक कोई जगह ही नहीं है। बिहार एक ऐसी जगह है, ये एक डिफरेंट वर्ल्ड, इंडिया में एक सेपरेट इंडिया है बिहार। यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगा, चाहे वो पहाड़ हो, पानी हो, फ्लोरा है, फौना हो, कुछ भी हो। मतलब बिहार में सारी बातें हैं। इस चीज को मैं महसूस कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट द एंटायर बिहार, और मैं सब बिहार में घुमा हूँ। यहाँ तक तो मुझे पहले तो रोड के गड्ढे याद हो गए थे, क्योंकि मैं ड्राइविंग सब घूमता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर प्लेसेस वेयर वी शुड फील प्राउड टू बी अ बिहारी एंड टू स्टे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वी नीड टू प्रमोट टूरिज्म in all professional manner, प्रोफेशनल मैनरली इसको प्रमोट किया जाए। अभी लोग प्रोफेशनली वैसे इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें और बुद्धि लगाना है और कैसे कैसे करना है, पैकेजेस बनाना है। यहाँ तक मैं बोलूँगा कि स्कूल कॉलेजेस जो है, जहाँ से शुरू होती है हम लोग की जिंदगी, जो 10+2 में जो है, वहाँ पे इस तरह का सब्जेक्ट डाल दिया जाए। अब टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बिहार, टूरिज्म इन बिहार, और वहाँ पर रेगुलरली कंपलसरी कर दिया जाए। इंस्टीट्यूशन एक्सकर्शन ट्रिप जो है वो स्कूल के लेवल से 11-12 से ही निकाले, बिहार के डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट पे जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे। इस लेवल में अगर ये काम हुआ तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ। सर मैं आपके बातों में कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ सर। ये जो अभी बहुत रहस्यमय बात सामने आई है, जो 1950 में ही कहा गया था, इंटायर गैंगेटिक बेसिन इज फ्लोटिंग ऑन पेट्रोलियम। अभी नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि बिहार में गंगा नदी के बेसिन में पेट्रोलियम है नीचे में। ये तो सर बहुत पुरानी बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी इसको प्रेस में आया है कि बिहार में भी पेट्रोलियम है। वो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब इसको क्यों छुपाया गया, क्यों किया गया, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आई स्टिल रिपीट, बिहार में जहां मेरे गांव में दरभंगा में खुदाई की गई, वहां से पेट्रोलियम निकला, ये मैं आंख से देख के आया हूँ। तो ये भी एक बिहार की विशेषता है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं इसको जान लें। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। विश्वरंजन चटर्जी जी ने भी अपने ज्ञान का एक नमूना पेश किया और किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर आकर्षण डाला। और एक लाइन में नागेश झा जी ने पेट्रोलियम की भी बात कह दी। हर तरह से लोगों को आकर्षित करने का हमारे पास सब मीडियम है। सर और अभी तो बिहार में सोना भी मिला है, जमुई के पास गोल्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया, जमुई के पास सोना मिला। मैं तो ये सोच सकता हूँ, मैं जिंदा रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन आने वाले समय में बिहार विल लीड, माने इकोनॉमिकली भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट बन जाएगा। आपका सोना मिल गया, तेल मिल ही गया है, जो सबसे भयंकर चीज होती है। तो मैं आई प्रे गॉड आप सर जिंदा रहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी लंबी आयु हो सर। बिहार में सर ये देवभूमि था सर, दरभंगा जो पंचकोशी एरिया है, राजा जनक का क्षेत्र है। इट वॉज ए गॉडली प्लेस। अब हम इसके आगे इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातें कही जा सकती हैं। तो बिहार धनी है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी हमारे बीच में एक और भी बड़े विद्वान शामिल हैं,
यंग विद्वान हर्ष जी, हर्ष जी, हर्ष जी, आप क्या बोलना चाहेंगे टूरिज्म के संबंध में? गुड हर्ष इवनिंग जी, सर। यस गुड यू से, हम लोग आपको भी सुनना चाहेंगे बिकॉज यू आर ए ग्रेट स्कॉलर एंड वी हैव टू मोटिवेट यू, वी प्रे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। टूरिज्म इंडस्ट्री सर करेंटली $190 बिलियन का है इंडिया में, जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अरे दिसंबर देखिए 2023 का डेटा है कि हम 25.3 या 2% काफ़ी आगे हैं। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म में सॉफ्ट पावर ये होता है कि जैसे हम दूसरे कंट्रीज तक पानी पहुंचाते हैं, एड पहुंचाते हैं, राहत पहुंचाते हैं। अगर टूरिज्म इससे इंटीग्रेट हो गया तो और हमारे इकोनॉमी को बूस्ट देगा। फॉर द रीजन 6% ऑफ द जीडीपी है। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 6% बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अरे वाह, अरे वाह, गजब। थैंक यू सर। हाँ देखिए, ये 2 लाइन में देखिए अपनी विद्वता कैसे दिखा दिया इन्होंने, अपना डाटा दे दिया। ये सब रिकॉर्ड करने की बात है, और ये वाले रिकॉर्डिंग को तो आप लोग बहुत संभाल के रखिएगा, टूरिज्म से जो लोग रिलेटेड हैं। अभी हमारे बीच में दूसरे विद्वान भी गणेश जी शामिल हैं। गणेश जी, आपने कुछ नहीं कहा, आपके बोले बिना भी अधूरा रह जाएगा। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, आप बोलिए। जी सर। हाँ जी सर, आपको भी सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं तो अभी रिसेंटली गया था जनवरी फरवरी के महीने में वेस्ट बंगाल। अच्छा। और वेस्ट बंगाल में 1 वीक का टूर था, एंड दैट वाज सो हेक्टिक दैट आई लैंडेड ऑन सैटरडे, and Saturday I had a local tour. Yeah. Mandir, Belur Math, Kali Ghat, Victoria Memorial, and so many other places. Next day, on Sunday, I had been to Ganga Sagar along with my friend's family and my wife. फिर गंगा सागर से लौट के आने के बाद ऑन मंडे आई हैड बीन टू शांति निकेतन, एंड शांति निकेतन पूरा दिन घूमने के बाद आई केम बैक अराउंड 7:30 और सो इन इवनिंग। आफ्टर दैट आई हैड बीन टू मायापुर फॉर 2 days, एंड मायापुर के बाद जो है आई केम बैक टू कोलकाता अगेन, एंड I had been on a tour of Sundarban. Sundarban में I had taken a package for 2 nights 3 days. और then I came back on Saturday night to Kolkata, और उसके बाद मैं अपने होम टाउन बिहार आ गया। बिहार में भी I would like to inform you कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है पहले भागलपुर में आता था, वो अब बांका डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वो मेरा गांव जो है वो मंदार हिल के पास बसा हुआ है, और मंदार हिल के पास, मंदार हिल इज वेरी फेमस। वहाँ पर माघी मेला लगता है जी, और मैं गया हुआ हूँ उस मेला में जी। और उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने जो है वहाँ पर समुद्र मंथन किया था। तो वहाँ पर 2-3 बहुत प्रोमिनेंट मंदिर हैं, एक मधुसूदन का, दूसरा कामधेनु, और एक तालाब है जिसको पापहरनी कहते हैं। उसको बहुत अच्छा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, और बल्कि आज की तारीख में वहाँ पर एक रोप वे भी बनाया गया है, और ऊपर में एक जैन का भी टेम्पल है। तो ऑल दीज आर वेरी अट्रैक्टिव प्लेसेस, और बहुत अच्छा टूरिज्म ने उनको डेवलप किया है। तो वी मस्ट सी दैट। और एक समय था जो कि हम लोग बचपन में अभी भी याद है कि इस पहाड़ पे जो है ना, मंदार हिल पहाड़ पे हम लोग ऑन फुट चढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती थी।
बस आधे दूर तक पहुंच कर लौट आते थे। लेकिन अब जो है आपको जो है बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन एक वहां पर जो है जहां पर रोप वे है वहां पर एक पापहरनी तालाब है। उसमें कहा जाता है कि यदि आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो और इसके अलावा जो है आपको भागलपुर के पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिमेन्स है उस और भागलपुर के पास नाथनगर में सिल्क इंडस्ट्री का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ पर हर घर में लगभग जो है ये आप पहले तो बहुत अच्छा था, पहले बहुत घर घर में ये स्मॉल लेवल जो है इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया हुआ था, लेकिन अब नहीं है। अब जो है ऑलमोस्ट ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये थोड़ा सा मैसिव बेस्ड हो गया है। अब वो मशीनीकरण के कारण जो है कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी अपनी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसको गवर्नमेंट ने डेवलप नहीं कर पाया है, लेकिन तब भी जो है ये अभी भी बहुत फेमस है। उसके बाद मुंगेर में भी जो है मंदिर है, सुल्तानगंज में जो है वो बाबा धाम गंगा नहा करके जो है लोग बाबा धाम की यात्रा करते हैं सावन और भादों के महीने में कांवड़ लेकर के। तो इस सभी जगह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को यदि चाहे घूमना पर्यटन के रूप में जो है बहुत ही इंडिया में रिसोर्सेज है जिनको एक्सप्लॉइट करके जो है बहुत पैसा अर्न किया जा सकता है। लेकिन क्या है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोई मान लीजिए कि कोई मंदिर या कोई स्पॉट जो है उन्होंने डेवलप तो कर दिया, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसकी देखरेख, उसकी जो आगे जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको कुछ नहीं किया। इस कारण क्या होता है कि वो पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो बिहार सरकार का जो है वो बेकार चला जाता है। तो मैं तो यहाँ यही हाईलाइट करना चाहूँगा अपने मित्रों से कि आप जो है इसको अच्छी तरह जो है इसका फायदा उठाएं। जहाँ के लोगों ने हमारे बड़े विद्वान पटना के पास जो है राजगीर, नालंदा, पावापुरी, मतलब आप पूरे बिहार में कहीं भी जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, एक टूरिज्म के स्पॉट्स की कमी नहीं है। बस ये है कि हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे और उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास बिहार सरकार के पास कुछ अपॉर्चुनिटी मतलब जो है उतना आउटले नहीं है, और आउटले कभी कभी हो भी जाता है तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं होता। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो कुंदन जी देखा आपने हर लोगों के पास कितना स्टॉक है, ये मंदिर, पूजा, वनस्पति और सबको लेकर के सबको आकर्षण एक छोटा सा इससे बना के एक पंपलेट बना के और यदि हम प्रचार करें तो बहुत सारे लोग टूरिज्म के प्रति आकर्षित होंगे। और बिहार में हमारे पास प्राकृतिक संपदा बहुत है और हमारे कल्चर में इतना ताकत है। छठ पूजा साक्षात हम ईश्वर की मतलब ईश्वर के दर्शन करके पूजा करते हैं। ये पूजा में साक्षात सूर्य भगवान को हम देख करके पूजा करते हैं और इसका इतना रहस्य और इतना महत्व है। अब हम आपको क्या बताएं कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कमल पीयूष साहब, अब हमको एक कलकत्ते में बंगाली गुरु ने बताया, मतलब कह रहा था कि अमिताभ मैं मरने वाला हूँ लेकिन तुमको एक विद्या देके जाता हूँ कि रविवार को सूर्य पूजा करना, सूर्य नमस्कार हमेशा करना और कभी भी नमक रविवार को मत खाना। मैं ये मरने के पहले तुमको एक बुद्धि देके जाता हूँ। और मैंने उसको किया, बहुत दिनों तक किया। हार्ट अटैक के समय हमारे में सोडियम की कमी हो गई
तो बच्चों ने कहा कि अब पापा अब ये बृहस्पतिवार रविवार को ये नमक खाना शुरू कीजिए। तो हमने किया, लेकिन हमने जो किया वो उमेश जोशी जी जानते हैं और सारे हमारे ग्रुप के ये चंद्रेश्वर खान साहब जानते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर। हम टेलीफोन से मुख्यमंत्री को बुलवा लेते थे अपने फंक्शन में। अपने फंक्शन में इतना ताकत है इसमें। थाईलैंड गए तो थाईलैंड में बेस्ट स्पीकर मतलब का ऑनर हमको दिया गया, और वहाँ पे अमेरिका, ये इंग्लैंड, थाईलैंड और ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये 6 कंट्री में हमको वैलिडिक्शन सेरेमनी के लिए चुना गया। तो ये सब ईश्वर का प्रसाद है। और मतलब ये सब जो हम लोग के यहाँ भक्ति सिस्टम है, इसको प्रचार करके विदेशों को, अमेरिका में और लंदन में सब जगह लोग हरे कृष्ण हरे राम का पूजा कर रहे हैं हमारे ड्रेस को पहन करके। और आज हम एक शादी में गए थे, दिल्ली में, बम्बई में गए थे, तो बम्बई में देखा कि और दुल्हन जो है वो क्रिश्चियन ड्रेस पहने हुए, वो हाफ कपड़ा पहने हुए, और ये जो विदेशी लोग आए थे वो साड़ी और वो पहन करके आए थे। इतना मतलब हम लोगों का कल्चर रिच है और लोग विदेशों में अपनाने लगे हैं, और हम यहाँ अपना नंगापन दिखाने लगे हैं। झूठा फैशन और झूठा वो शराब और ये मांस मछली, ये सब मदिरा, ये सब का मतलब एक एक मंदिर का स्पॉट, एक एक पूजा का महत्व, ये सबको बता करके एक छोटा छोटा बुकलेट बना करके, और यदि हम प्रचार करें तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म वर्क बहुत सफल होगा। और जितनी बातें कमल पीयूष साहब ने बताई उतनी शायद हम बिहारी भी नहीं जानते। उन्होंने इतना बढ़िया बात बताया। और कमल पीयूष साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला मैंने इस शनिवार को छोड़ के अगला शनिवार 25 तारीख को हम उनका वक्तव्य सुनेंगे, और उसमें हम टूरिज्म के डायरेक्टर को बुलाने का प्रयास करेंगे अभी वर्तमान में जो हैं। और एक दीपक कुमार जी भी हैं, IAS, अभी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं और सीनियर IAS हैं। मैं उनको भी स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाऊंगा, दीपक कुमार जी को। और हम अपने कमल पीयूष साहब को 25 तारीख को सुनूंगा। उनकी अनुमति चाहूंगा कि 25 को अपना समय दे पाएंगे तो कमल पीयूष साहब 25 तारीख को कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, बस 25 को आपका मैंने पूरा रख लिया। उसमें अगले हफ्ते रखे हैं, अभी थोड़ा सा इलेक्शन के चक्कर में बिजी हैं। 25 को तो दिल्ली में इलेक्शन है, उस दिन व्यस्त रहेंगे सारे दिन ही। तो 26 को रख लें, 26 को रविवार को रख लें। चलिए 26 को रख लीजिए रविवार। हाँ तो 26 को मैंने रख लिया, और हम सबसे संपर्क करना भी शुरू कर देंगे। सर आपका एक छोटा सा फोटो और रिज्यूम चाहेंगे। और अब हम चाहेंगे अपने चंद्रेश्वर खान की अमृत बानी, वो बहुत अच्छे से क्लोज करते हैं, और उनका भी एक जोड़ अभी तक हमको कोई नहीं मिला। मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुंदन जी से पूछ लिया जाए इनकी प्रेजेंटेशन में कुछ रह गया क्या? हम लोगों ने ज्यादा कुंदन साहब आपके प्रेजेंटेशन में और कुछ रह गया क्या? आप और कुछ बोलना चाहेंगे? हमने शायद इनको ज्यादा मौका नहीं दिया आज। सर जैसा कि मैं कमल साहब को सुना और सभी लोगों को सुन रहा हूँ, अब पता चल रहा है कि हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस कितना बौना है। आज नॉलेज मिला है सर कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, कैसे सेल करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, अपने बिहार को कैसे प्रमोट करना है। तो आज सर मतलब मैं यहाँ से नॉलेज लेकर जा रहा हूँ। ये सब के लिए मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ सर। थैंक यू सर। और कुछ जोड़ना साहब, आप जो है डॉक्टर कमल पीयूष सर से कुछ PPTs भी ले लीजिए। पिछली बार सर आए थे, थोड़े ही देखे थे हम लोगों ने, और बहुत ही यूजफुल हैं। और मैंने आपका एक प्रेजेंटेशन देखा था कि आपने फर्म के बारे में, वो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से बनाया। तो टूरिज्म के बारे में डॉक्टर कमल पीयूष साहब से आप PPTs लीजिए और उसको एलाबोरेट करिए, है ना, ताकि आप इस फील्ड में यंग हैं और बिहार में बहुत स्कोप है। मैं अमिताभ जी के बारे में कहूँगा कि इन्होंने जिस काम को लेते हैं उसको बहुत अच्छे स्तर पे लेते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है। और जब तक ये डिप्टी डायरेक्टर थे इनके डिपार्ट में, बिहार का प्रशासनिक अकादमी, इन्होंने बहुत प्रयास किया और पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को अपने पटना में बुलाया। और मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि इन्होंने यहाँ पे जो अच्छे होटल्स थे, मौर्या, शेल्टन वगैरह प्रोबेबली, वहाँ पे स्टे कराया था। और हम लोगों को, हमारे साथ में एक और भारत सरकार के विशेष सचिव थे, उनको जो है ये बोध गया में और इसके साथ साथ गया में भेजा। तो हमने वहाँ पे देखा कि इतनी भीड़ थी, वो लोग तर्पण करने के लिए आते। हमारे धर्म में एक आस्था है ईश्वर के प्रति, और हम लोगों के जो पूर्वज होते हैं उनको पिंडदान और वो पानी से तर्पण करते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई थी। तो स्पेशल सेक्रेटरी साहब हमारे कुछ घबरा गए, लेकिन अमिताभ जी ने व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पे हमारे पास वाहन था, प्रोबेबली इनोवा उस समय थी, आज से 10 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, या उस समय कोई दूसरा मॉडल होगा उसका। तो वह उसके द्वारा फिर हम किसी होटल में चले गए। तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में है तो बहुत कुछ, लेकिन अगर उसको व्यवस्था के रूप में दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी अपने राजकीय सेवा में रहा हूँ, सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश में। भले ही लोग आज क्रिटिसाइज करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ले रहे हैं। मैंने देखा कि जो हमारे ड्राइवर्स वगैरह थे उस समय, वो लोग मुझसे कहते थे भाई चलिए, बोले साहब 5 बज गए आप नहीं जाएंगे, हमारी कार खराब है, हमारा टायर पंचर है। तो मैं कहता था सुबह से क्या कर रहे थे। तो हमें इसमें पार्टनरशिप भी लेनी होगी एनजीओस की। वो लोग जो आएंगे जो विलिंगली सर्विस करना चाहते हैं, तभी हम जो है इस टूरिज्म को बिहार में काफी प्रमोट कर पाएंगे। और आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर कमल पीयूष साहब से कुछ इसकी अंदर की बातें ले लीजिए, कुछ पीपीटी ले लीजिए। और डॉक्टर साहब ने 26 को रखा है, तो ये उस समय भी पीपीटी लेके आएंगे। बड़े प्रोफेशनल ढंग से सरकार अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, उस दिन आप भी आइएगा। और मैं अमिताभ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके पे कि अमिताभ जी बोल्ड हैं, और बोल्ड आदमी जो होता है उसको कुछ ना कुछ लूज भी करना पड़ता है। उसकी भी परवाह नहीं की। और जब तक ये डिप्टी डायरेक्टर थे विपाड में, इन्होंने बिहार को ट्रेनिंग में नंबर 1 कर दिया था। लेकिन यही होता है कि सिस्टम नहीं रहा। आज मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते हुए कि पिछले 6 साल से बिहार के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग में एक पैसा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां से कोई प्रपोजल ही बन के नहीं आए। तो इन सब बातों को हमें देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, जोशी साहब ने एक और रंग डाल दिया, एक तरफ और आकर्षण कर डाल दिया। तो हर तरह से टूरिज्म के विकास की चर्चा हम लोगों ने कर ली। और 26 तारीख को और व्यापक ढंग से इसको करेंगे। और ये हमारा रिकॉर्डिंग अनोखा रिकॉर्डिंग होगा, और इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, बार बार सुनेंगे। इसमें जितने विद्वानों ने जितनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, सब बातों को स्टोर करके कुंदन जी उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और इम्प्लीमेंट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाइए, और अपने ये हिंदुस्तान को और बिहार को आगे बढ़ाइए। मैं चंद्रेश्वर खान की अमृत वाणी सुनने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा। चंद्रेश्वर खान साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर संजोग है। हाँ, बहुत सुंदर संजोग है। हाँ, बहुत सुंदर संजोग है कि कमल के समक्ष कुंदन जो हैं वो चमक रहे हैं। अरे वाह। तो ये जो संगम है, यहाँ मैं कुंदन जो इससे पूछना चाहूंगा कि आपके फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम बताइए। अपने कंपनी का नाम सर फ्रेंड्स ट्रेवल एजेंसी था, लेकिन अभी इस साल मैंने 14 साल के बाद इसको प्राइवेट लिमिटेड किया है। अब इसका नाम गो फ्रेंड्स गो प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। हाँ, तो
मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि आपने समझ ही लिया कि ट्रेवल जो है वो टूर का बाय प्रोडक्ट है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म आपको बहुत आगे जाना है, तो वो शब्दों में भी आप देख लीजिएगा कि किसमें आपको सुविधा है। मेरे मन में जो विचार आया उसे लगा कि आप यंग हैं, युवा हैं, आपके सामने में टूर्स एंड ट्रेवल इस चीज को ब्रॉडर, और जब ये ब्रॉड हो जाएगा तो टूर जब बढ़ता है तो ट्रेवल के बिना हो नहीं सकता है। तो अपने आप वो जो व्यवसाय है वो हो जाता है, और व्यवसाय को हरदम अध्यवसाय चाहिए। जैसे यहाँ जो आप पिछले 1.25 घंटे से हैं, ये एक अध्यवसाय है, और इससे भगवान करे कि आपका व्यवसाय जो है वो बढ़े, और उसको बढ़ाने की जरूरत है। अब वो समय दूर हो गया जब व्यापार को लोग बुरा मानते थे, व्यापारी को बुरा मानते थे कि ट्रेड एंड कॉमर्स उसके बिना चल नहीं सकता है। तो ये चीजें जो हैं उसकी अच्छाइयों की तरफ में ला करके आपके चेहरे से परिलक्षित है कि आप अंदर से कितने गंभीर और कॉन्फिडेंस वाले और चीजों को लेने वाले व्यक्ति हैं। तो हम लोगों को तो अब मैं जब भी अमिताभ जी बोलते हैं अमृत वचन, तो आज मैं जोड़ रहा हूं कि अमृत वचन मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो विद्वान बैठे हुए हैं वो मृत प्राय पड़े हुए चीजों को लाते हैं। जो मृत है, जो मर रहा है, जो चमक नहीं रहा है, तो मृत के आगे में यदि और लगाएंगे तो अमृत हो जाता है। तो मैं इस चीज की जरूरत है कि हम लाश नहीं बने, लाश के आगे तो लगाएं, तलाश करें। और ये तलाश ऐसे समूह में व्यापक हो जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने टूर एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म को बहुत क्षितिज पर ले जाएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं यंग लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि बहुत पहले हमने परिकल्पना की थी कि आपने अकेले शुरू किया था, अभी आपके पास तो 15 लोगों का नहीं। पहले आपने अपने जीवन यापन के लिए किया था, अब 15 परिवार आपके माध्यम से चल रहा है, और धीरे धीरे आप और पल्लवित और पुष्पित हों, और आपके सहारे एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो। मैं उन दिनों को देख पा रहा हूँ। आप जो हम लोगों के जो विचार हैं जो आकार ले और आपके सपने साकार हो, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत सफेद केस होने के चलते इसको मैं जाने नहीं पाया मौका को। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और कभी पटना आऊंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट तो आप जैसे मित्र, अमिताभ जी जैसे मित्र, मैं बीच में एक दिन के लिए गया था, लेकिन अमिताभ जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा पैक था। तो इस बार लगता है कि हमको किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी, वो सब कुछ होगा। सारा कुछ होगा सर, आप एक आदेश देंगे सारा कुछ होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और जीवित संगम सतत आप बहुत आगे बढ़िए और इसको आगे ले जाइए। और कमल जी, डॉक्टर कमल बहुत सजे हुए आदमी हैं, और थोड़ा सा जोर देते हुए, क्योंकि डॉक्टर विद्यानाथ जी यहाँ हैं, कि उसको जब एक्सपांड आप कर लेंगे कि रुका हुआ आदमी पटना में, लेकिन दरभंगा के किसी गांव में यदि उसको मांस भात मखान खिला दिया जाए और मुंह में पान डाल दिया जाए, तो देखिएगा कि वो विदेश से जलपान करने के लिए भी आ रहे हैं। अरे वाह क्योंकि चूड़ा दही से बढ़िया जलपान नहीं है, और पचाने के लिए पान। जर्दा यदि नहीं खाए तो पान अमृत है, लेकिन अपनी विसंगतियों के चलते
हम लोगों ने एक अमृत को लुटा दिया। बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। अभी लिट्टी चोखा चुगड़ा दही सबकी जीआई टैगिंग हो रही है, सबकी जीआई टैगिंग हो रही है। ये खबर आ गई है अखबार में, चूड़ा दही की भी, लिट्टी चोखा की भी, और भी कई चीजों की, बालूशाही की, इन सब चीजों की हो रही है। हाँ, लेकिन ये मैं एक अच्छी बात जोर दे रहा हूँ डॉक्टर झा, मैं इसमें जोर दे रहा हूँ कि मिस्टर कुंदन जब ये बोलेंगे कि आज आप लिट्टी का नाम सुने हैं, चलिए हम आपको आरा में बक्सर में गंगा नदी के किनारे खिलाते हैं लिट्टी चोखा, और वहां के लिट्टी चोखा का जो मजा होगा वो 5 स्टार के लिट्टी चोखा का मजा नहीं होगा। बिल्कुल। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए ही ये सब चीजें छुपी हुई थी, उनको प्रकाश में लाने का निर्णय किया है। वो सरकार का निर्णय है। उसको आकार जो देंगे कुंदन जी जैसे तेजस्वी लोग, और ये आपके देखेंगे कि यही दही हम सब जगह खाते हैं, लेकिन सहरसा दरभंगा का शुद्ध रूप से बना हुआ दही अनोखा। रोहू मछली, मिथिला की रोहू मछली पे भी जीआई टैगिंग हो रही है। अमिताभ जी मछली मांस नहीं खाते हैं, इसीलिए हम एक ही बार बोले, लेकिन सारी चीजों को छोटे छोटे देश टूरिज्म के बल पर बहुत आगे बढ़ गया है, तो उस अवगुणों को हम नहीं आने देंगे, क्योंकि ये खतरा रहता है ट्रेवल एंड टूर में, और अच्छे चीजों से उसका इतना मन भर देंगे कि जो गड़बड़ सरबड़ चीजें जो हैं उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। तो आपके लिए मंगल कामना। अमिताभ जी, आपने एक हीरा को चुन करके प्रस्तुत किया है। इसी तरह से बिहार, नए बिहार का जो सपना है, एंड टूर्स एंड ट्रेवल में आप बिहार अभी बढ़ गया है, नेतरहाट तक आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे बांग्ला बसंत चौधरी से मेरा जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, घंटों नहीं दिनों भर, रविवार और शनिवार को आधा दिन, रविवार को पूरा दिन, संध्या रात, बसंत चौधरी हमेशा बोलते थे कि नेतरहाट में जो मुझे दृश्य मिलता है तो हमको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, और इसीलिए हम लो बजट में इसको कर लेते हैं। तो झारखंड को भी छोड़ना नहीं, ये पूर्ण विराम वहाँ नहीं, अगल बगल नेपाल जैसे आ गया, जो डॉक्टर कमल बोल रहे, तो इन चीजों को समेट के तरीके से जितना हम करेंगे बहुत कुछ हो पाएगा, और वो सारी संभावना आप में दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी को ऐसी खोज के लिए, बहुत आभार, धन्यवाद, और आपको आशीर्वाद कि आप लगातार बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, इतना सुंदर आशीर्वाद मिल गया, और चमक को बरकरार रखें। और अब आपको अमिताभ और कमल मिल गए हैं सर। कमल में ऐसे ही ताकत है कि वो मल को हटा देता है, मल के बीच रहते हुए भी भावनाओं को अमल करते हुए कमल बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लकी हैं कुंदन जी, इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला। बहुत ज्यादा। विनय शुक्ला जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला, ये आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इनका जो एनजीओ है वो मथुरा, आगरा, इन प्लेसेस पे जो होटल मैनेजर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट्स। बहुत बढ़िया। तो जोशी जी, जब विद्यानाथ झा जी जाए परसों, कल परसों, तो एक प्रोग्राम विद्यानाथ झा जी का करवाइएगा आप अपने सौजन्य से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है ना, इलेक्शन की वजह से आजकल
सब बंद है, लेकिन मैं मिलूंगा जरूर सर से। बहुत अच्छा। हाँ, मिलिएगा। और यदि कोई अच्छा मीटिंग करवा लें तो अच्छा है। उनकी इच्छा है कि अपना ज्ञान का कुछ थोड़ा सा प्रकाश लंदन, ये लखनऊ में भी देके जाएं। तो हर्ष जी अगले सप्ताह हम लोग आपको शनिवार को सुनने वाले हैं। और आपने 2 लाइन में जो डाटा दिया, बस एक चावल से ही पूरे चावल का मतलब पता चल जाता है। और आपने अपनी विद्वता को दर्शा दिया और कहाँ कहाँ हमको क्या करना है एक तरफ इशारा कर दिया। और शनिवार को आपका सुनेंगे और अपने सारे विद्वान ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर आइएगा। और हर्ष जी का जो अभी तक नहीं सुने, एक बार सुन के देखिएगा, तो देखिएगा कितना ज्ञान वर्धन होगा। और ये 23 बरस के आदमी में कितनी ज्ञान भगवान ने दिए हैं। और जब ये हम लोगों की उम्र का हो जाएंगे तो पता नहीं ये क्या अनोखा करेंगे। और इनको बढ़ावा देना है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते जाना है। और हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो देश की और राज्य की उन्नति होगी। सभी को प्रणाम, सभी को चरण स्पर्श, सभी को छोटों को आशीर्वाद। और फिर हम लोग अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ, नए जोश के साथ आएंगे। और भगवान ने देखिए कि प्रकृति का टूरिज्म की बात हो रही थी और बदामी साहब ने अपना टूरिज्म का वो माहौल भी दिखा दिया। और टहलते हुए एक खंडहर को, एक शमशान जगह को उन्होंने किस तरह से नया रौनक दिया, ये उन्होंने दिखा दिया। हमारे बोस्टिंग करने की बात नहीं कि मेरे क्लास से नहीं, ऐसे वो खुद करके दिखा दिए। और जब तक एम्स रहेगा तब तक ये मतलब यादगार रहेगा। तो फिर हम लोग अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। थैंक्स। प्रणाम।